आज सुखदेव जी महाराज के पदार्पण के पश्चात की कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने जीवन में एक बार भागवत सुनाई, और वो भी भगवान की इच्छा से सुनाई। तो केवल यहाँ सुखदेव जी महाराज जी नहीं बोलते हैं, सुखदेव जी महाराज को बोलने के लिए प्रेरित करने वाले भगवान ही ये कथा सुना रहे हैं। इसलिए हमारे सूत जी महाराज कल कह करके आए कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र है। स्वयं साक्षात भगवान ही व्यास के पुत्र के रूप में यहाँ सब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। उच्चासन पर विराजमान होकर जब सुखदेव जी महाराज ने सभी ऋषि मुनियों के पावन दर्शन किए, उस समय में सुखदेव जी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे कोई ताराओं के बीच में चंद्रमा विराजमान हो। परीक्षित ने उनके श्री चरणों में प्रणाम करने के पश्चात निवेदन किया कि महाराज, आज हम क्षत्रिय लोग बड़े धन्य हो गए, क्योंकि आप जैसे महापुरुष हम लोगों पर कृपा करने के लिए आए हैं। जिस प्रकार भगवान का स्मरण करने मात्र से पवित्रता आती है, और जिस प्रकार से भगवान का स्मरण करने से आसुरी संपत्ति नष्ट होती है, उसी प्रकार आपके स्मरण करने मात्र से हमारे घर, हमारे शरीर, हमारा भाव, हमारा अंतःकरण परम पवित्र हो जाता है। आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा और हमारे पर भी बड़ी कृपा। अब आप हमको ये बताइए कि सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति के लिए कौन सा काम बाकी रहता है, उसका मुख्य कर्तव्य कर्म क्या होता है, उसको किसका जप करना चाहिए, किसका नाम लेना चाहिए, किसके विषय में सुनना चाहिए, और यद्वा विपर्ययम क्या नहीं सुनना चाहिए, दोनों बातें बताओ। आप गाय दुहे उतनी देर ठहरने वाले हो, इसलिए मैंने बड़ी त्वरा में प्रश्न किया है, जल्दी जल्दी में प्रश्न किया है। और गाय दुहे उतने के बाद में आप हमको दिखाई भी नहीं देंगे, यहां 7 दिन रहे। सुखदेव जी महाराज ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सुखदेव जी महाराज ने नहीं कहा कि परीक्षित घबराओ मत, तुम्हारे जीने की अवधि 7 दिन है, तो मैं 7 दिन तुम्हारे पास रहूंगा, ये कहा नहीं। पूरे भागवत में नहीं कहा। और यहां कहते हैं स्वयं परीक्षित महाराज भी कि गोदोहनम क्वचित, गाय दुहे उतनी देर ठहरो तो ठहर जाओ, नहीं तो आप ठहरने वाले नहीं। इसका अर्थ बड़ा गंभीर है, आप इसको सुनते जाइए। भागवत में जितना नया नया भाव बनेगा, उतने उतने भावों में और अनंतता ही आती चली जाती है। भागवत का कोई समुद्र का तो देखो कहीं न कहीं अंत आता है, आकाश का भी शायद कहीं अंत आता है, लेकिन भागवत के भावों का कोई अंत नहीं है।
सुखदेव जी महाराज इतनी देर ठहरेंगे और उसके बाद सुखदेव जी चले भी नहीं जाएंगे, और परीक्षित ने उनको बताया भी नहीं कि आपके जाने का समय हो गया, गाय दुहे उतना समय तो हो गया। और तो और वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे, वो भी कुछ नहीं बोलेंगे। इसका अर्थ क्या है? तात्पर्य इसका यह है कि भाई जब सुखदेव जी महाराज नहीं बोल रहे हैं ना, तब तक परीक्षित के मन में जो भी संदेह वो गाय दुहे उतनी देर तक ही रहने वाला है। और सुखदेव जी महाराज के वचनों का ऐसा प्रभाव पड़ेगा परीक्षित पर कि परीक्षित को फिर ये अभी जैसा सुखदेव जी देख रहे हैं वैसे सुखदेव जी नहीं रहेंगे। इनको बार बार बोलेंगे परीक्षित जी महाराज कि आप तो साक्षात भगवत रूप हैं, आप साक्षात भगवान के दर्शन करने वाले हैं, आप साक्षात हमारे लिए भगवान ही है, ऐसा बोलेंगे। ये एक विशेष बात है। तो भागवत को गहराई से सुनना चाहिए, गहराई से। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसी पवित्र निर्मल वाणी को सुनकर के हमारे सुखदेव जी महाराज बोलने लगे कि वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। राजन, तुमने ये प्रश्न बहुत अच्छा किया। वरीयान, वरीयान माने अतिशयन वरह इति वरीयान, बहुत ही सुंदर, अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ जो प्रश्न होना चाहिए वैसा तुमने प्रश्न किया है कि सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ऐसा प्रश्न वास्तव में आत्मज्ञानियों को बहुत अच्छा लगता है। संतों का और दूसरे लोगों का मिलना होता, उसमें संसार की बात नहीं होनी चाहिए। संसार की बातों में संतों को जब उलझा दिया जाता है तो वो संतों का निरादर माना जाता है। तुमने ये बात बहुत अच्छी पूछी है कि मनुष्य को जो कि अब मरने ही वाला है क्या काम करना चाहिए। हमारा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। सामान्यतया लोगों के पास जाएंगे तो वे कहने सुनने की हजारों बातें रखेंगे। कोई आदमी कहेगा कि मरने चले हो तो भाई मरने से पहले अपना ऐसा काम करके जाओ, लिखा पढ़ी करके जाओ, कोई झगड़ा टंटा न रहे। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, क्योंकि अपश्यताम आत्म तत्वम, उनको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। इस कारण से उनके पास में सैकड़ों काम धंधे अटके हुए रहते हैं। ये लोग अपना जीवन व्यर्थ में ही खराब कर रहे हैं। परीक्षित, दिन तो वो केवल कमाई में लगाते हैं और रात जो है वो सोने में लगाते हैं। इसी में इनकी आयु चली जाती है। मरते हुए को देख करके भी ये लोग सावधान नहीं होते। शरीर, पुत्र, स्त्री आदि ये कोई इनके पास रहने वाला नहीं, किसी के पास ये रहने वाले नहीं। इनको मरते मरते देखता है, देखते हुए भी मनुष्य सावधान नहीं होता है। इसलिए मैं तुमको सब बातों की सार बताता हूं परीक्षित, कि मरने वाले व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना चाहिए। सारे शास्त्रों का, सब युगों का, सब साधनों का, सबका ये सार है कि जन्म लाभ है पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंतिम समय में भगवान नारायण की याद आ जाए, ये सबका सार है। मैं तो मेरी बात कह सकता हूं, सुखदेव जी बता रहे, मैं मेरी बात कह सकता हूं परीक्षित, कि मैं भी पहले निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्म तत्व में डूबा हुआ था। परंतु जब ये
सगुण साकार की लीलाओं को सुनने का मौका मिला तो मैं अपने पिताजी के पास दौड़ा दौड़ा चला आया। जन्म हुआ था तब पिताजी से दौड़ करके चला गया, और जब मुझे भगवान के चरित्र सुनने की तीव्रतम इच्छा हुई तो मैं दौड़ा दौड़ा उनके पास आया, और बड़े व्यग्र होकर मैंने इनसे कहा कि हे पितृवर्य, आप हमको ये भगवान की उत्तम लीलाओं को सुनाओ। तो भगवान की लीला को तो बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष जो निर्गुण तत्व में रहने वाले वो भी बड़े प्रेम से सुना करते हैं। जब मनुष्य को वैराग्य हो जाए तो वही समय उसके लिए सबसे श्रेष्ठ कल्याण का समझना चाहिए। हजारों वर्ष जियो लेकिन संसार से वैराग्य नहीं हुआ तो कोई अर्थ नहीं। थोड़ी सी जिंदगी है, उसमें जब वैराग्य हो जाए उसका जीवन सफल हो गया। खटवांग नाम का राजर्षि था, उसको पता चला कि तुम्हारा जीवन बस अब एक मुहूर्त का बाकी है, तो एक मुहूर्त में उसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। तुम्हारे लिए तो भाई 7 दिन है, बहुत दिन है, चिंता मत करो। जब मनुष्य को पता चले कि अब हमारा शरीर ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, तो उस मनुष्य को बड़ी हिम्मत करके किसी तीर्थ स्थान पर चला जाना चाहिए। पुण्य तीर्थ जला प्लुत है, और वहां जाकर के अपने मृत्यु की परवाह न करता हुआ भगवान के नाम का बराबर स्मरण करते रहना चाहिए। ब्रह्म बीजम अविस्मरण। देखो भगवान के नाम को ब्रह्म बीज कहा है। ब्रह्म बीज माने जिसके कारण से भगवान का प्राकट्य होता है वो ब्रह्म बीज। जो ब्रह्म का बीज हो, भगवान का जो बीज हो। क्या भगवान किसी से पैदा होने वाले हैं क्या? उस बीज से, उस बीज से पैदा नहीं होते, लेकिन हमारे लिए वो बीज का काम करता है कि उस नाम का जप करने से भगवान प्रकट होते हैं। पहली बात। और दूसरी बात, यहां बोलते ओंकार का नाम लेना, त्रिविध अक्षरम। ये त्रिमात्रिक ए, उ और मैं ओंकार। ओम बोलते हैं कि ओम का जाप करना चाहिए। देखो हमारे यहाँ किसी नाम का कोई किसी प्रकार से आग्रह नहीं है। ओम नाम दिया है, ए, उ और मैं माने ये कंठ और ओष्ठ और नासिका, इन तीनों का बड़ा संबंध है, बोलने में बड़ी सुगमता रहती है। तो ये ओंकार का ए और उ और मैं, ए और उ मिलके तो ओ हो गया, और उसमें ये जो है आधा मैं हो गया, तो न तो ओमा ऐसा बोल से ओम ऐसा ही बोलते हैं। तो ये आधा मैं क्यों हुआ? आधा मैं इसलिए हुआ कि ओ बोलेंगे, नासिका उसके साथ में जुड़ी रहेगी। वो नासिका का उसमें केवल ओ बोलेंगे तो त्रिवृत्ता नहीं रहेगी ओम में। ये भाई संतों का निकाला हुआ शब्द है, शास्त्रों का, महापुरुषों का। तो कहा कि इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए, और भगवान का प्रत्येक अंग का इसलिए ध्यान करना चाहिए कि हमारे मन में विषय आकर बैठ गए, उन विषयों को हटाना है। मनो निर्विषयम युक्त्वा। भगवान का ध्यान इसलिए करो कि मन के अंदर दूसरी चीजें बैठ गई, उनको हटाने के लिए करना, नहीं तो ध्यान की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास मौजूद, जो हम में मौजूद, उस भगवान का अलग से ध्यान क्यों करें कि जन्म जन्मांतर से ये विषयों का मन के अंदर घेराव हो गया, उनको निकालने के लिए। घर में लोग पुलिस को क्यों बुलाते हैं? पुलिस को इसलिए बुलाते हैं कि हमारे घर में चोर आ गए,
अब उन चोरों को निकालना हमारे हाथ की बात नहीं, तो पुलिस को बुलाओ, वही पुलिस आएगी, वो अंदर जाएगी, निकाल देगी। ऐसे हमारे मन के अंदर विषयों का समावेश हो गया और वो विषयों का ध्यान होता है, अपने आप ही होता है, इसलिए भगवान का ध्यान किया जाता है। उस समय में रजस तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा ये मन है, ये चंचल होता है, उसमें तुम चिंता मत करो। भगवान के अंगों का ध्यान करते चले जाओ। यदि मन इधर चला गया तो वापस मन को ले आओ। इसको धारणा बोलते हैं, धैर्य रखना चाहिए। अरे हमारा मन तो ऐसा हो गया, मन हमारा इधर उधर चला गया, इधर उधर चला गया तो वापस इसको ले आओ और इधर उधर चला गया का विचार मत करो। इसका नाम धारणा शक्ति है। इसको थोड़ा जो है धैर्य पूर्वक काम में लो। ऐसा करने से आसु संपद्यते योग आश्रयम भद्रम ईक्षत है, भद्रम आश्रयम ईक्षत है। इस मन को आप बहुत अच्छी चीज में लगाओगे तो आपका योग बन जाएगा। ऐसा ये सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। पूछा कि महाराज हम कैसे क्या ध्यान करें भगवान में? तो भाई बैठ जाओ, श्वास को जीतो और सब जगह से आसक्ति का त्याग करो और इस मन को एकदम खुला छोड़ दो कि तेरे क्या याद आता है तुझे, जा तू जा, जहां भी जाता है जा, जहां भी मन जाता है। देखो ध्यान करने से पहले एक विचार रखो कि मेरा मन कहीं भी जाएगा वो भगवान से बाहर नहीं जा रहा। दुकान में मन चला गया साहब तो दुकान है वो भगवान, वहां भी भगवान है। मकान में मन गया वहां भी भगवान है। किसी पुरुष का चिंतन हुआ तो वहां भी भगवान है। स्त्री का चिंतन हुआ तो वहां भी भगवान है। पदार्थ का चिंतन हुआ तो वहां भी भगवान है। मन को एकदम खुला छोड़ दो आप, इसके ऊपर ज्यादा दबाव मत करो, इसको खुला छोड़ो, पर साथ में इसको कह दो कि तू भगवान के बाहर जाकर के बता तो सही मुझे, जहां भी जाए वहां भगवान। हमारी कार में मन गया, बैठे बैठे कार यानी कार में भगवान है, अब बताओ कहां जाएगा वो? कलकत्ते के मकान में गया तो वहां भी भगवान है। कहीं भी जाओ, किसी आदमी में जाएगा वहां भी भगवान है। ऐसे करने से ये मन है, ये मन बहुत सात्विक होता है। बड़ा देखो सात्विक तो है ही मन। मन की उत्पत्ति सत्वगुण से हुई है। देवताओं की उत्पत्ति सत्वगुण से हुई, उनके साथ में मन की हुई है। ये और इंद्रियां तो रजोगुण है और आपकी बुद्धि भी रजोगुण है, लेकिन मन है ये सत्वगुण है, सत्वगुण से बना हुआ है। इसलिए इस मन को एकदम खुला छोड़ दो। पर साथ में खुला छोड़ देने का अर्थ ये नहीं मनमाना चिंतन करो। ये मन जहां जाएगा तो जाके तो देख भी कहां जाएगा, वहां पर हमारे भगवान मौजूद है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यत्रेदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्च सत। जो कुछ हुआ वो भगवान, जो है वो भगवान, जो होगा वो भगवान। भगवान के बाद देखो मन या तो भूतकाल में जाएगा, कहां जाता है? ज्यादाकल भूतकाल में और भविष्यत काल में जाता है। तो भूतकाल की घटनाएं याद आएंगी तो वहां भी भगवान, और भविष्य की हम कल्पना करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा, भाई वो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, भगवान तो वहां भी रहेंगे, भविष्यत काल में भी भगवान रहेंगे। ऐसा विचार करो और देखो ये सारा जगत है ये भगवान का ही रूप है। ये पाताल लोक से बताते हैं, पाताल क्या है? ये भगवान का चरण है। रसातल क्या है कि जैसे हमारा ये पंगतली है, इसमें पैर के नीचे जो रेखाएं वगैरह है ना, ऐसे वो रसातल है। और जो ये हमारे गुल्फ है, हमारे टकने वो महातल है।
और पिंडलियां हैं वो है तलातल है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, ऐसे करके 7 विवर बताएंगे आगे। उनमें बताते हैं ये जितना लोक है ना वो सारा संसार भगवान का रूप है, ये बताना है। भगवान के जंघा क्या है, सुतल है, ये भगवान की जंघा है साहब। ये देवता लोग क्या है, ये देवता लोग भगवान की भुजाएं हैं। तो ये आकाश है, ये कि आकाश भगवान की नाभि है, सूंडी, ये नाभि है भगवान की। और ये तपोलोक है, ब्रह्मलोक, तपोलोक, जनलोक, ये है भगवान का ये ललाट भाग, ये तपोलोक। यहाँ रहता ये रहता जनलोक। और सूर्य है, ये भगवान का नेत्र है। और चंद्रमा है, ये भगवान का मन है। और लज्जा है, ये भगवान का ऊपर का होठ है। और नीचे का होठ है, ये लोभ है, लोभ। देखो आदमी को जब लाज आती है, शर्म आती है ना, तो ये ऊपर का होठ थोड़ा थोड़ा स्पंदित होता है। और कई लोग तो क्या करते हैं, उस समय में ऊपर के होठ को दांतों में लेते हैं। अच्छी आदत तो नहीं है, पर स्वाभाविक होता है। लज्जा आएगी तो ऐसा होगा, लोभ आएगा तो नीचे के होठ को दांतों में लेंगे, नीचे का होठ यूं फड़कने लग जाएगा लोभ अवस्था में। और जितनी ये नदियां हैं, ये भगवान की नसें हैं। और ये काले सफेद जो बदल दिखते हैं, ये भगवान के केश हैं। जितनी वृक्षावली दिखती है, भगवान की रोमावली है। और ये जो अहंकार है, रुद्र है, ये भगवान का अहंकार है। अंतःकरणम गिरित्रम, गिरित्र बोलते हैं भगवान शंकर को। शंकर है, ये भगवान का जो है अंतःकरण है। और जितने पशु पक्षी आदि है, ये सब भगवान की चित्रकारी है। देखा नहीं कैसा रंग बिरंगा उनमें चित्र भरा हुआ रहता है। कमेड़ी का पंख देखो, और तोते का पंख देखो, और तितली का पंख देखो, तरह तरह की चित्रकारियां, ये भगवान की चित्रकारी है। कहते हैं कि भगवान के रहने की जगह कौन सी है, ध्यान से सुनना। कोई तो क्या बताते हैं, कोई क्या बताते हैं, हमारे सुखदेव जी महाराज सबसे बढ़िया बात बताते हैं। क्या कि मनुजो निवास है, जितने मनुष्य है ये भगवान के रहने की जगह है। तो भगवान इनमें रहते हैं, तो और जगह नहीं रहते क्या? कि और जगह रहते हैं, परंतु और जगह का ज्ञान नहीं होता। मनुष्य के अंदर ज्ञान होता है भगवान का। जैसे टूटी में जैसे पानी है, वो सारे पाइप में रहते ही है, पानी रहता है, लेकिन जहाँ टूटी होती है वहां पर पानी उपलब्ध होता है। बिजली है, वो पूरे तार में रहती है, पर जहाँ लट्टू लगा हुआ है वहां पर वो बिजली प्रकट होती है। ऐसे भगवान सब जगह रहते हैं, पर मनुष्यों के अंदर भगवान प्रकट होते हैं। और गंधर्व है, विद्याधर है, चारण है, अप्सराएं हैं, स्वर है, और देवता है, असुर है, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। ब्राह्मण है, ये भगवान का मुख है। क्षत्रिय है, ये भगवान की भुजा है। वैश्य है, ये भगवान का उदर है। और शूद्र है, ये भगवान का चरण है। यान असौ ईश्वर विग्रहस्य, इस प्रकार का ये मैंने भगवान श्री हरि का, भगवान नारायण का एक श्री विग्रह तुमको बताया है। इसमें जो अपना मन लगा लेता है, कहते हैं कि वो अपने मन को खूब धारणा शक्ति से लगा करके निश्चिंत हो जाता है। और यदि इसके अतिरिक्त तुम्हारा मन जाता है तो आत्मपात है, तो वहां पर फिर जो है उसका पतन होता है। ये जो भगवान के स्वरूप में जो ध्यान करना है परीक्षित, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान का ऐसा ही ध्यान किया, और इस ध्यान से उनको एक अनंत शक्ति मिली, जिस शक्ति के द्वारा उन्होंने सृष्टि को बनाई। इसलिए
इस मार्ग में चलना चाहिए। बाकी जो है इधर उधर ऊंचे लोकों की कामना करोगे, स्वर्ग आदि की कामना करोगे, तो भाई अपनी वासना से केवल घूमते फिरते रहोगे, तत्व का ज्ञान नहीं होगा। देखो ये दूसरा स्कंद है ना, ये दूसरा स्कंद है, इसमें बहुत कल्याण की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ये लोग देखते हैं कि भागवत सुने तो भाई कोई जो है हमारे चटक मटक की बात हो, कोई गाना हो, कोई बजाना हो। अरे गाने और बजाने में तो और दूसरे काम बहुत हैं, भागवत को गाने बजाने में क्यों ले हो भाई। भागवत में खुद में इतनी बातें भरी पड़ी हैं कि अब गाने में, बजाने में, राग रागनियों में और जो है उस दूसरी बातों में समय लगाएंगे, भागवत की बात कब कह जाए, कब कही जाए भागवत की बात। तो बहुत सुंदर बात सुखदेव जी महाराज बताते हैं। अतः कबीर नाम सुयावद अर्थ है। देखो मनुष्य को चाहिए कि अपना ऐसा स्वभाव बनाए कि किसी वस्तु के बिना यदि काम चलता हो तो उस वस्तु के बिना काम चलाने का स्वभाव बनाओ अपने पास में, कि भाई मेरे ये भी वस्तु हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, दूसरे के देखा देखी मत चलो। यावद अर्थ है, यावद अर्थ माने जितने से हमारा काम चलता हो उतनी वस्तुएं रखो, ज्यादा संग्रह मत करो, क्योंकि वस्तु है वो हमारे इतनी काम तो आती नहीं है। ममता के लिए, शौकीनी के लिए हम लोग इनको रखते हैं तो हमारा उनमें पतन ही होगा, आसक्ति होगी, ममता होगी, क्या फायदा। या तरह तरह की महंगी महंगी बहुत चीजें लाएंगे तो अहंकार हो जाएगा। इनसे कोई विशेष काम पड़ने, विशेष कोई लाभ होने वाला नहीं है। परिश्रमम तत्र समीक्षमाणे, अपने निर्वाह के अतिरिक्त और कुछ भी तुम्हारे पास में शान शौकीती के लिए, ममता के लिए जो वस्तुएं वगैरह होगी उनको तुम प्राप्त करोगे तो परीक्षित केवल परिश्रम ही तो होता है, और क्या है। मरोगे तो ज्यादा ममता हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को अपने पास कम से कम सामान रखना चाहिए। बताया है, संतों ने बताया कि आपके पास में एक जोड़ी, दो जोड़ी यदि है कपड़े पहनने की, इससे ज्यादा कपड़े मत रखो। ये भी रंग की पहन ले, ये भी रंग की पहन ले, इस रंग की भी जोड़ी, ऐसा नहीं। एक तो ऐसे सज्जन थे, वो सज्जन अपने बेटों को ही बोलते थे कि बेटा हमारे लिए कपड़ा ले आना, भी कपड़ा फट गया, चोला फट गया, चोला ले आना। तो पिताजी आप ही ले आओगे? नहीं। उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि भाई मैं अपने मर्जी से कपड़ा लाऊं अच्छा नहीं लगता, दूसरे की मर्जी से पहनना चाहिए, दूसरे की मर्जी से। संतों की भी ये रीति है कि भाई जिस कपड़े को लोग देखना चाहते हैं कि ऐसा कपड़ा पहने, वैसा ही कपड़ा पहनना चाहिए, तो सादगी से रहे। तो कहा यावद अर्थ है, जितने से काम चले उतने से ही मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसीलिए परीक्षित कई संत महात्मा थे, उन्होंने विचार किया यदि गुफाओं में रहने से काम चलता है तो क्यों हम जो है नए नए आश्रम बनाए। यदि एक हाथ के सहारे से हमारा काम चलता है, नींद आ सकती है, तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। बाहु स्वसिद्धे युपवर्णई किम, ये बाहु से यदि हमको आराम मिल जाए सोने के लिए तो भाई फिर तकिए की क्या जरूरत है। और यदि हाथ में लेकर के हम भोजन कर सकते हैं तो फिर बहुत बड़े बड़े पात्रों की जरूरत क्या है। महाराज जी के पास एक संत आए थे, कहा कि महाराज मेरे पास खप्पर नहीं है, भोजन के लिए, भिक्षा के लिए बाधा पड़ती है, तो आप कोई आपके पास भगत आए तो आप बोल सकते हो तो बोल देना कि हमको खप्पर दे देवे। तो महाराज जी ने कहा देखो चला करके तो कहने की कोई आदत पड़ी नहीं मेरी, और कोई आएगा और कोई बोलेगा और कहेगा और याद आ गई तो कह दूंगा कि ठीक है। ऐसे करते करते 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन के बाद वो महात्मा जी दोबारा महाराज जी के पास आए, कहने लगे महाराज किसी भगत को अब आप कहना नहीं। क्यों, आपको कोई दे गया क्या?
किसी भगत ने आपको खप्पर दे दिया कि नहीं महाराज दिया नहीं, तो फिर क्यों नहीं कहे? बताओ कि महाराज मैंने देखा कि जिसके बिना मेरा 7 दिन में आराम से रोटी हाथ में लेके खा के काम निकल गया, तो 7 महीना भी निकल जाएगा, 7 बरस भी निकल जाएगा और उम्र भी निकल जाएगी। मेरे पास और कोई वस्तु नहीं है, मैं एक खप्पर रखना चाहता था, परंतु अब मेरे मन में खप्पर रखने की भी नहीं है, कोई मन में ही नहीं आती। क्यों रखूं? एक वस्तु भी क्यों रखूं? उसके बिना काम चलता है। तब देखो, ये अपने घर से चालू करना चाहिए, छोटी छोटी चीजों से चालू करना चाहिए। ऐसा लोग रखते हैं, जूतों की जोड़ियां रखते हैं, कई जोड़ियां रखते हैं। माताएं बहनें भी तरह तरह की साड़ियां रखती हैं, पुरुष भी तरह तरह के कपड़े रखते हैं। नहीं, ऐसा स्वभाव नहीं रखना चाहिए। यदि आपके पास में भगवान ने कृपा करके खूब अच्छा दिया है, भगवान और देवे आपको, कोई बात नहीं, तो आपको यदि जो है कुछ कपड़ा खरीदना ही है तो उनको दो जो बेचारे नंगे हैं। आपके पास में जो ज्यादा पैसा आया है आपके खर्च के कारण, खर्च के अलावा, वो ज्यादा पैसा आपका नहीं है, उन गरीब आदमियों का है, उनकी धरोहर है आपके पास। आप उनके ट्रस्टी हो, आप उनका समुचित व्यय उन लोगों में करोगे तो आपको आपका धन आपको सुख देने वाला होगा। महाराज जी ने एक करके बात बताई, दुनिया लोगों को करा के बताई। एक आदमी, एक परिवार था, गोरखपुर में रहता था। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिस समय में विभाजन हुआ, वो पाकिस्तान से भाग करके आया, बड़ी मुश्किल से आया था वो, और वहां उसका खूब अच्छा ठाट बाट था, खूब बढ़िया बगीचा था, अच्छा पैसे वाला था। परंतु वहां जब ये लड़ाई गदर हुआ तो भग आया इधर, क्या करे बेचारा। यहाँ के गोरखपुर में उसको शरण मिली, वहां अपना जैसे तैसे काम निकालता था, तो बड़ी मुश्किल से खर्चा चलता था। महाराज जी गोरखपुर में बहुत रहे, तो महाराज जी वहां रोज जो है रेलवे ऑफिस के पास में सत्संग कराते थे, वहां बहुत लोग आते थे, कुछ रेलवे के भी अधिकारी हो जाते और कुछ लोग भी आ जाते। तो वहां पर सत्संग कराए तो एक आदमी मिला, कहने लगा महाराज आप जो भाषण देते हो उससे बढ़िया भाषण दे सकता हूं मैं, परंतु हमारे ऊपर बड़ी भारी संकट की बात आ गई। क्या? हम पाकिस्तान से आए हैं और हमारे यहाँ घर का खर्चा नहीं निकलता है। तो पहले महाराज जी ने उससे पूछा कि आपके पास? महाराज मेरे पास गाड़ियां थी, मोटरें थी, बढ़िया बगीचा, खूब मेरे पास पैसा, और मैं सोचता था कि आज मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, आज कौन सा कपड़ा पहनूं। ऐसे तो मेरे पास कपड़ों के ढेर रहते थे, और जूते के लिए समझता आज ये जूती पहनूंगी, ये जूती पहनूंगी, ये जूती पहनूं। ऐसे मेरे घरवाली की बात थी कि ये साड़ी पहनेगी, ये साड़ी, खूब कपड़े, खूब सामान, खूब था। आज हमारे लिए बड़ा ये जो है मुश्किल से काम निकल रहा है, ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। तो महाराज जी ने कहा देखो, आपके जीवन में आपने जो बहुत अच्छा उन्नति का समय देखा था, आपके पास खूब पैसा था, तो आपने अपना स्वभाव जो है अपने ही लिए खूब वस्तुओं को इकट्ठा करके खराब कर लिया। अब आपको वो दिन याद आते हैं। यदि आप निर्वाह तक सीमित रहते तो इस अवस्था में आज इतना कष्ट का अनुभव नहीं करते, पहली बात। और दूसरी बात है कि अब भी हुआ तो हुआ, क्या करो, अब आप ऐसा करो कि बहुत गरीब बस्ती में जाओ आप, और गरीब जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को आप कभी जो है खिलौना दे दो, कभी आप उनको जो है ये सिके हुए चने दे दो, और उनको कोई हो सके तो कभी कोई कपड़ा दे दो, इक्का दुक्का ही, कोई ज्यादा की जरूरत नहीं है, जितनी आपकी ताकत है। 2 बच्चों को दे दिया, कभी 2 बच्चों को खिलौने दे दिए, जैसे भी आप हैं। तो कहा ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या किए कि थोड़ा बहुत भूंगड़ा लेकर के उसमें थोड़ा गुड़ वगैरह मिला करके बहुत गरीब बस्ती में गया। वहां जाकर पहले तो बैठ गया,
वो सोचने लगा कि ये गरीब आदमी है, बरसात में तूफान में इनके जो मकान तो है नहीं, ये केवल छोलदारियों में रहते हैं, कैसे ये बेचारे अंदर रहते हैं, कैसे इसी में रोटी बनाते हैं, किस प्रकार से ये लोग रहते हैं, उनका जीवन देखा कि अरे इनसे तो मैं ठीक हूं, मैं अपना पिछला जीवन देख करके ज्यादा दुखी हो रहा हूं और इनको देखता हूं तो मैं बहुत ठीक हूं। और फिर जो उनको वस्तुएं दी तो वस्तु देने से वो बच्चे बहुत खुश हुए। उनको भूंगड़ा दिया, उनको थोड़ा गुड़ दिया, कभी खिलौना दिया, कभी क्या दिया, ऐसे वो बच्चे रहे बड़े चाव से खाए, बड़े चाव से खिलौने से खेले, तो वो खुश हुए ही। खुश होते ही उस व्यक्ति के अंदर में जाने क्या था, वो एकदम उसका शोक, उसकी चिंता फूट पड़ी और वो रोने लग गया आदमी। और दूसरे तीसरे दिन महाराज जी के पास आया और कहने लगा, महाराज मैंने तो उन बच्चों को देखा और दिया और वो बच्चे खुश हुए, तो मैं तो एकदम फूट पड़ा उनको देख करके कि मेरे अंदर की सारी चिंताएं बाहर आ गई। अब हमको पता चला कि वास्तव में मनुष्य को अपना स्वभाव खराब नहीं करना चाहिए ज्यादा वस्तुएं इकट्ठी करके। देखो भागवत कितनी व्यावहारिक बात बोलता है। चिराणि किम पति न संति दिशंति भिक्षाम। ये जो महापुरुष, जो परमहंस कोटि के महापुरुष होते हैं, इनके पास में कोई वस्तु का संग्रह नहीं होता है। वो तो जैसा कोई चिथड़ा वगैरह पड़ा रहता है, उस चिथड़े से अपना काम निकाल लेते हैं और वो वृक्षों से लगे हुए फलों से अपना भिक्षा का निर्वाह कर लेते हैं और वो पर्वतों की गुफाओं में रह करके अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। इसलिए कस्मात भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान। इसलिए भाई इन धनी आदमियों की चापलूसी करने में क्यों लगते हो? क्यों तुम धन की चापलूसी करो और क्यों तुम धनी आदमियों की चापलूसी करो? ऐसा जब अपने अंदर वैराग्य का भाव आ जाएगा तो उस समय में स्वतः ही परमात्मा में प्रेम पैदा होगा। हमारा जीवन यदि साधारण तरीके से होगा तो भाई भगवान के प्रति ही हमारा आकर्षण होगा और उस भगवान को अपने हृदय में देख सकते हो, अपने हृदयावकाश में। प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम। प्रादेश मात्र, प्रादेश मात्र क्या होता है? अंगूठे से लेकर के और ये तर्जनी होती है इनके बीच में, ये प्रादेश मात्र। देखो हमारा हृदय इतना ही होता है। ये जो हार्ट है, वो हार्ट जिस आदमी का ये अंगूठा और तर्जनी इसके बीच में जितना ये थोड़ा सा गोला करने पर जितना छेद होता है उतना ही हार्ट होता है। ये इतना हार्ट है, हार्ट इतना बड़ा है हमारा। तो ये जो हृदय है, इसमें खाली जगह में भगवान का ध्यान करो। चार भुजा है, प्रसन्नता से देखते हैं और अनेक महान रत्नों से विभूषित उनके आभूषण और योगेश्वर लोग जिनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करते हैं, वे उन भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और अदीन लीला हसिते क्षणोल्लसत, भगवान का ध्यान करो। उस समय में देखो भगवान को खूब प्रेम से हंसते हुए देखा करो, हंसते हुए भगवान को देखा। और जो है मन जहां तक जिस अवयव तक रहता हो उस अवयव तक मन को लगाए रखे। पैरों में अपने मन को रख दिया तो रख दिया, अब मन ही इधर उधर गया तो फिर पिंडलियों का ध्यान करो। फिर मन चला गया तो फिर भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करो, फिर उनके गर्दन का ध्यान। ये नहीं कि भगवान के सारे अंगों का हमको ध्यान करना है, जैसे पाठ करते हो कि भाई पूरा ये पाठ पूरा हो, ऐसे भगवान के पूरे अंगों का ध्यान करना हो, ऐसा नहीं है। ऐसा वहम मत करना कि ये भगवान का खंडित ध्यान हो जाएगा। खंडित ध्यान नहीं होता। भगवान के चरणों का ध्यान किया, मन लग गया बस उसमें रहने दो। भगवान के चरणों में तो चरणों में ही पड़े। देखो विशेषता से दो का ध्यान होता है, या तो भगवान के चरणों का देखो या भगवान के मुख कमल में। दो जगह विशेष मन अटकता है और दो जगह अटकना चाहिए। जिनको दास्य भक्ति की जरूरत है, जो भगवान की सेवा में लेना चाहते हैं, उनको चरणों का ध्यान विशेषता से करना चाहिए।
और जिनको माधुरी माने भगवान की प्रेम की जरूरत है, वे लोग भगवान के मुख का ध्यान करें। और उस मुख में भी देखो, ये इतना बड़ा मुख है, इसमें भी भगवान की कृपा की जरूरत हो तो भगवान के नेत्र का ध्यान करो, भगवान के नेत्र में नेत्र मिलाओ। और विशेष प्रसन्नता की जरूरत है तो भगवान के हंसते हुए मुख को देखो ध्यान में। भगवान से मन ही मन में बात करो, अपनी तरफ से आप भगवान बनो, अपनी तरफ से आप श्रोता बनो। भगवान ये बोलते हैं तो हम ये सुनते हैं, तो फिर भगवान ये बोलते हैं तो हम ये सुनते हैं। ऐसे आप ध्यान अवस्था में भगवान से वार्तालाप करो, बहुत आनंद की बात होगी। कहते हैं मन भटकता है, मन देखो कब भटकता है कि मन को थोड़ा घेर लो आप, फिर नहीं भटकेगा। जैसे गांधी मैदान के इधर भी दरवाजे हैं, इधर भी दरवाजे हैं, दरवाजे को बंद करें तो अपन कहां जाएंगे। ऐसे ही मन है, उसको यदि हम लोग रोकना चाहें तो ध्यान करते हैं हम, ध्यान के साथ में एक इंद्रिय और लगाओ, श्रवण। भगवान का राम 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 करते हैं तो राम राम मुंह से तो बोलते हैं, लेकिन कान से सुनते नहीं। एक इंद्रिय को और लगाओ, राम, अपने ही द्वारा लिया हुआ नाम अपने ही कान से सुनते जाओ, फिर देखो आपका मन जाता है क्या। ऐसे ही भगवान के स्वरूप को आप नेत्रों से देखो, फिर मन नहीं जाएगा। दो इंद्रियों को साथ में लगा देने से फिर मन का बंधन हो जाए, किधर जाए वो। राम 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 मुंह से तो बोलते हैं और सुनते नहीं है, तो फिर मन को एक तरह से खुला अवकाश मिलता है, इधर उधर दौड़ता है। इसमें भी क्या करो, मन से आप राम ये लिख दो, रा, और ये मैं लिख दिया राम। अब नेत्रों से आप लिखे हुए नाम को आप देखते रहो, नेत्रों से, मन से, और बोलते रहो और सुनते रहो, राम 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 राम। बहुत आराम से मन लगेगा। ऐसे भगवान से बात करते रहो, बड़ा मन लगेगा। उसी के लिए ये बता रहे हैं। और यदा जिहासु रिमंग लोकम, और जब पता चले कि अब हमारा शरीर जाने ही वाला है, तो भाई किसी देश में किसी काल में अपने कहीं आसक्ति मत रखो और बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ। बैठ करके अपने एडी से नीचे के मार्गों को बंद करो। वो श्वास अपने आप 6 चक्रों को पार करके ऊपर जाएगा। बताया स्वपाष्ट नापीड्य, जब वो षट्सु उन्नमयेत, स्वादिष्ठान चक्र है, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र बाद में, फिर मणिपुर चक्र है, फिर विशुद्ध चक्र है, फिर आज्ञा चक्र है, फिर सहस्रार चक्र है, 6 चक्र है। षट्सु उन्नमयेत, इन 6 चक्रों से वो पार हो जाता है। और अब जब वो अपने तालु मूल में जब वो उसका ध्यान जाता है, उस समय में अपने ऊपर के सब 7 छिद्रों को बंद कर लो, मुंह को, नाक को और कान को और नेत्र को। ये 7 छिद्र है, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 मुंह 7, इनको एकदम रोक ले और वो वायु ऊपर जाता है। उस समय में उसके मन में 2 बात आती है, या तो बस मेरा तो कल्याण ही करना है, तो भगवान के रूप का ध्यान करो और भगवान के स्वरूप में ही प्राण को जाने दो। अथवा अब उसके मन में आए कि भाई कई ऊंचे जो बड़े बड़े लोक हैं, उन लोकों की थोड़ी सैर सपाटी करी आए, घूम आए और ऊपर के लोकों में, तो ऊपर के लोकों में घूमने का संकल्प पैदा हुआ। तो उस समय में उसका जो प्राणवायु है, वो प्राणवायु उसका निकलता है और विनिर्भिद्य मूर्धन, ये सहस्रार चक्र से, ब्रह्मरंध्र से ये प्राण निकलता है। और उसमें प्राण के साथ में उसकी वासना रही कि मैं ऊंचे लोक में जाऊं, तब वो ऊंचे लोक में जाता है और वहां सबसे पहले अग्नि लोक में जाता है।
अग्नि लोक के अंदर जाने पर उसकी सब वासनाएं वहां पर जल जाती है, और जल जाने के बाद फिर वो सुषुम्ना मार्ग के द्वारा और आगे जाता जाता ये आकाश में खूब दूर ऊपर जाता है, जहां भगवान की जो नाभि है वहां के बाद में फिर और ऊंचे लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, ये ऊंचे लोग हैं, वहां जाता है। वहां न तो इसको कोई शोक होता है, न कोई जरा है, न कोई मृत्यु है, न जन्म है, कुछ नहीं है। वहां बड़ी शांति, बड़ा दिव्य आनंद। वहां जाने पर उसके मन में एक चिंता होती है। ध्यान देना, ये चिंता बहुत अच्छी होती है। क्या? यच्चित्ततोद कृपया निदम विदाम दुरंत दुख प्रभवानुकीर्तनात्। वहां जाने पर उनके मन में चिंता होती है, अरे ये मनुष्य शरीर में आए हुए प्राणी जो परमात्मा से ओतप्रोत हैं, परमात्मा में रहने वाले हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही आए हैं, दूसरा इनका कोई प्रयोजन नहीं है। और ये लोग बेचारे देखो कैसे दुख पा रहे हैं। जैसे कोई माँ है, वो बच्चे को देखती है कि ये बच्चा एक निरर्थक ही दुख पा रहा है, ठूठ को देख करके। ठूठ को देख करके बच्चा रात्रि में डरता है, अरे ये हाउ आ गया, हाउ आ गया। ऐसे ही मानव जीवन में आया हुआ मनुष्य अनेक चिंताओं से ग्रस्त होता है। मुझे धन नहीं मिला, मुझे पद नहीं मिला, मुझे मान नहीं मिला, मुझे अधिकार नहीं मिला, मुझे स्वस्थता नहीं मिली, मुझे कुटुंब नहीं मिला, मुझे मनुष्यों का प्यार नहीं मिला। ये सब बातें देखते उनके मन में दया आती है कि अरे ये निरर्थक नाहक चिंतित हो रहा है, इन चीजों का जीवन में कोई अर्थ नहीं है, और इनकी प्राप्ति के लिए देखो ये कैसे चिंतित हो रहा है। तो उनके चित्त में एक तोद होता है, तोद कहते हैं एक पीड़ा। क्यों? कृपया, उनको दया आई, इसलिए दया आ गई, इसलिए उनके मन में चिंता हो गई। किनके ऊपर? अनिदम विदाम इदम वेत्ति ते इदम वित्त। जो इदम को जानता है, इदम को जानता है, संसार को जानने वाले वो तो होते महापुरुष, और इस संसार को समझते ही नहीं, वो होते अनिदम विदाम। उन लोगों को देख करके उनको बहुत दुख होता है। उस दुख में क्या करते हैं वो सोचते हैं कि भाई अब मैं वापिस जाऊं, जगत में जाऊं और जाकर के इनका दुख दूर करूं, और जो है वो लोगों के दुख के लिए, दूर करने के लिए यहाँ पर आने का प्रयास करते हैं। उनमें से कई ऐसे कारक पुरुष होते हैं, वे कारक पुरुष यहाँ आते भी हैं, जो कि कर्म बंधन से नहीं आते, केवल दया के कारण से आते। कारक पुरुष, वे कारक पुरुष आकर के लोगों का भला भी करते हैं, और कई लोग वहां जाने के बाद में फिर वे सूक्ष्म अवयवों में लीन हो जाकर के फिर उनकी मुक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से दो मार्ग हुए, एक तो हुआ क्रम मार्ग, एक हुआ सद्यो मार्ग। क्रम मुक्ति, एक सद्यो मुक्ति, दो प्रकार की मुक्ति, वो मुक्ति हो जाती है। एक तो यहाँ जीवित अवस्था में ही मुक्ति हो जाए। परीक्षित, बढ़िया बात तो यही है कि ऊपर के लोकांतरों में जाकर के मुक्ति करने की बात सोचना, ये तो एक तरह से अपने कल्याण को लंबा करने के समान है। अपने तो इसी अवस्था में यहाँ मानव शरीर में ही कल्याण की बात सोचो। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। भगवान सर्वदा सब कालों में और सर्वत्र सब देशों में विराजमान है। उनका ही जप कीर्तन वगैरह करो और उनकी कथा को प्रेम से सुनते रहो, ताकि सुनने से ये जो विषयों की बातचीत करने से हृदय के अंदर जो एक प्रदूषण हो गया है, वो भगवत कथा से दूर हो जाता है। ध्यान की बड़ी महिमा है परीक्षित। देखो, मैंने जिस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान बताया उससे कल्याण होता है, और कई ऐसे हैं जो संसार की वस्तुओं को प्राप्ति करना चाहते हैं। संसार की वस्तुओं की उसकी प्राप्ति भी ध्यान से होती है। जैसे किसी को संतान की इच्छा हो तो वो प्रजापतियों का ध्यान करे, किसी को लक्ष्मी की इच्छा हो तो माया का ध्यान करे, देवी माया का ध्यान करे, किसी को तेज चाहिए तो विभा वसु का, अग्नि का ध्यान करे,
किसी को आयु चाहिए तो अश्विनी कुमारों का ध्यान करे। ऐसे ही किसी को यदि प्रतिष्ठा की इच्छा हो तो लोक माता का ध्यान करे, किसी को रूप की इच्छा हो तो गंधर्वों का ध्यान करे, किसी को बहुत ऊंचे पद की इच्छा हो तो वो ब्रह्मा का ध्यान करे। ये सब अलग अलग है। विद्या का अभिलाषी है वो भगवान शंकर का ध्यान करे, और अच्छा विवाह हो उसके लिए अच्छा घर गृहस्थ चले, कैसे चले, पार्वती का ध्यान करो। दाम्पत्यार्थ है उमाम सतीम। परंतु ये थोड़े दिन तक काम आने वाली है। देखो आप जो पहले जमाने में चलते थे, घोड़े चलते थे टांगों में, चलते 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 ठीक चलते, एक चाबुक लगा दिया, चाबुक लगाने से घोड़ा एकदम नहीं चला, फिर आगे जाए, फिर ढीला हो गया। ऐसे ही ये सब चाबुक का काम करने वाले, थोड़ा सा तो काम हो जाता है इनसे, परंतु इन सब के उपासना से इतना बड़ा काम नहीं होता जो काम हमारे भगवान से होता है। इसलिए अकाम है सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति होगे न यजेत पुरुषम परम। चाहे सब प्रकार की कामना हो तो भगवान का ध्यान करो, और चाहे कोई भी कामना नहीं है तो भगवान का ध्यान करो, मोक्ष की इच्छा हो तो भगवान का ध्यान करो। तीव्र भक्ति योग से भगवान में लग जाओ। अरे संसार की भी इच्छा है तो कोई बात नहीं, भगवान से जाकर कह दो। भगवान ने तो कहा है कि मैं जो व्यक्ति मेरे संसार की इच्छा को लेकर मेरे पास आता है, मैं उसकी इच्छा भी पूरी करता हूं और उसकी मुक्ति भी कर देता हूं। परंतु वो 2 नंबर का भक्त माना गया है। 1 नंबर का भक्त है कि भगवान से भी हम कुछ न चाहें, बस वो भक्त तो भाई भगवान को जीत लेता है, जीत लेता है। वृंदावन में एक भक्त रहता था, वो भक्त रोज भगवान के दर्शन करने जाता, तो दर्शन करके और आ जाता, उसको दर्शन नहीं होते। तो बिहारी जी के दर्शन हो गए नहीं। लोगों से पूछा कि भाई बिहारी जी के दर्शन नहीं हो रहे, आज कहीं बिहारी जी की मूर्ति बाहर गए ना? क्या नहीं हो रही? मूर्ति कभी बाहर जाती है क्या? बिहारी जी की मूर्ति कहीं बाहर नहीं जाती भाई, यही रहती है। कर लो दर्शन, ये हमको तो हो रहा है भाई, आपको हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा है भाई। आपकी बात आप जानो, हमें तो हो रहा है, आप हमारे क्यों डिस्टर्ब करते हो? अच्छी बात है। वो चला आया, मन में बड़ा विचार आया कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ किया होगा साहब, किसी जन्म में किया होगा। आप मुझे दिखते ही नहीं है, सब लोग आपके दर्शन करते हैं, देखो कैसे उमड़ उमड़ करके जा रहे हैं, आप दिख रहे हैं तभी तो, और मुझे आप दर्शन नहीं देते। 1 दिन गया, 2 दिन गया, खूब कई दिन तक गया, लेकिन उनको दर्शन हो गई नहीं। ऐसा करते करते एक दिन मन में आया कि ऐसे शरीर को रख करके क्या करें कि भगवान हमारा मुंह देखना नहीं चाहते। तो उन्होंने विचार किया कि आज रात्रि में जय यमुना मैया की करनी है, यमुना नदी में जाकर डूब करके मर जाना है। पक्का विचार कर लिया। अंतर्यामी भगवान सब बात जानते ही हैं। भगवान के वहां पर एक कोडी भक्त था जो बिहारी जी के मंदिर के पास ही पड़ा रहता था, कोड आई हुई, हर दम भगवान का नाम लेता और मंदिर के परिसर में ही पड़ा रहता। कोडी को कौन रखे घर में? छुआछूत की बीमारी उसके घर वालों ने निकाल दिया, और वो बिहारी जी के वहीं पड़ा रहता, और लोग जो उसको खाने पीने के लिए उसी में अपना निर्वाह करता। पर अंदर से बड़ा मस्त था वो। ठाकुर जी के दर्शन करके आकर के उधर ठाकुर जी के पास ही पड़ा रहता। उसको ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा कि देख कोडी भक्त, तेरा कोड आज दूर हो सकता है, तू आओ वृंदावन की अमुक अमुक गली है ना, उस गली में जाकर तू सो जा। ऐसा ठाकुर जी ने दर्शन दिया स्वप्न में। वो कोडी जैसे तैसे करते करते उस गली में चला गया। वो गली थी बड़ी संकुड़ी, उसमें सो गया वो। उधर वो जो भक्त जिसको भगवान दर्शन नहीं दे रहे थे, वो भक्त रात में रवाना हुआ, तो बड़े तेजी से रवाना हो रहा। उसको तो मरना था, अपने आप पर बड़ी ग्लानि थी। बहुत तेजी से चलता चलता, को आगे पीछे सोचा नहीं
इतने में ही भाई वो रास्ते में कोडी पड़ा हुआ था, उसकी ठोकर लग गई। तो बोले अरे कौन है, क्या है। तब उस कोडी ने कहा कि हे महाराज, आप मेरी कोड को दूर कर दीजिए। भगवान ने स्वप्न में उस कोडी को कहा था कि उसके तू पैर पकड़ लेना और उससे कोड दूर करने के लिए तू प्रार्थना करना। उसकी जबान छूट जाएगी ना, तेरा कोड दूर हो जाएगा। जब तक वो जबान न छोड़े तब तक तुम पैर मत छोड़ना। तो भाई उस कोडी ने पैर पकड़ ही लिए कि महाराज मेरा कोड दूर कर दो। मैं उसने कहा रे भाई मेरे पास कोई ताकत नहीं है, कोई मैं ऐसा कि नहीं, आप जो भी हो आप तो अपने वचन छोड़ दीजिए। कैसे वचन छोड़ू, मेरे वचनों में ताकत है नहीं। बहुत पीछा ही कर लिया उसने। उसने कहा देख मैं मेरी पोल बताऊं कि मैं ठाकुर जी के दर्शन करने जाता हूं, ठाकुर जी मुझसे मिलना भी नहीं चाहते हैं, मुझे जो है देखना भी नहीं चाहते, ऐसा पापी हूं, मेरे वचनों से क्या होगा। कहा नहीं, आपके वचनों से बहुत कुछ हो, आप तो कह दो। तो उन्होंने कहा कौन माथा पच्ची करे इससे, अरे बाबा जा तेरी कोड दूर हो जा। ऐसा उनका कहना हुआ, इतने में उसकी सारा कोड ठीक और सर्वांग सुंदर हो गया। वो तो सर्वांग सुंदर हुआ ही, उसी समय में ठाकुर जी वो भगवान स्वयं उस गली में उस भक्त के सामने प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हुए, उसने कहा महाराज मैं तो रोज आपके दर्शन करने जाता था, वहां आप दर्शन नहीं देते थे, अब अकस्मात कैसे दर्शन दिए आपने। तब भगवान ने कहा देख भाई, तू जब भी दर्शन करने आता था तो तुझे देखते ही मुझे शर्म आती थी, क्योंकि जितने लोग ये दर्शन करने आते हैं उन सब के मन में कोई न कोई कामना है। कोई तो कहता है कि मेरे धन हो जाए, कोई कहता है मेरे परिवार में सुख समृद्धि हो जाए, कोई कहता है मेरी बीमारी दूर हो जाए, कोई कहता है मेरा लड़का ऊंचे पद पर चला जाए। कोई न कोई कामना लेकर आते थे। तेरे मन में कोई कामना नहीं, कुछ भी कामना नहीं, तो मुझे शर्म आती कि मैं तुझे कैसे मुंह दिखाऊं। तू कुछ कामना करता नहीं और मेरे से प्रेम करता है, तेरे में कुछ काम आता नहीं। आज तक मैंने तेरा कुछ भी काम नहीं किया, तो जैसे कोई पैसा मांगने वाला व्यक्ति सामने मिलता और शर्म आती है, ऐसे तेरे सामने आने पर मुझे शर्म आती थी। शर्म के मारे मैं तुझे मुंह नहीं दिखाता था। आज तूने अपने जीवन में इतनी बड़ी साधना करने के पश्चात भी कुछ नहीं मांगा, केवल एक कोडी के कोड को दूर करने के लिए तूने कहा, तो अब मैं तेरा कुछ काम कर सका, इसलिए तेरे सामने मुंह दिखाने आया हूं, नहीं तो मैं तेरे सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं था। भगवान की बात सुनकर के वो भक्त जो है कहने महाराज अब ऐसी बात आप मुझे कभी मत कहना। रोने लग गया भक्त, आप कैसे बोलते हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं भी ऐसी बात कभी नहीं कहूंगा, तू भी ऐसा काम कभी मत करना, मरने के लिए मत जाना। वापिस आ गए और भगवान की भक्ति में लगे रहे। तो हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की जो है भक्ति करो, चाहे कामना हो तो कोई बात नहीं, और निष्काम हो तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए कल्याण करने का सबसे बड़ा साधन यही है। और दूसरी बात है, संतों के बीच में बैठो। संतों के बीच में बैठोगे, भागवत संगत है, भागवत बोलते हैं संतों को। संतों के बीच में बैठोगे तो वहां ऐसी बढ़िया बढ़िया चर्चा चलती है कि जिनसे हृदय में अनेक प्रकार की जो हलचल होती है वो सब हलचल शांत हो जाती है। ऐसे संतों के बीच में बैठने से गुणेश्वर संग है, विषयों से वैराग्य होता है और भक्ति योग होता है और भगवान की कथाओं में अनुराग बढ़ता है। शौनक जी महाराज कहते हैं कि हे सूत जी, ये तो आपने भागवत का एक श्री गणेश मात्र किया था, 7 दिन तक इनकी कथा चली थी, और भी कुछ बातें हुई होंगी, उनको आप हमें विस्तार से समझाइए। महाराज ये मानव शरीर मिला है, यहाँ ये नेत्र है,
यदि संतों के दर्शन नहीं करें तो इन नेत्रों से तो मोर पांख का चंदवा बड़ा अच्छा है, कितना सुंदर लगता है वो। पर वो चंदवा भगवान के दर्शन और संतों के दर्शन नहीं कर सकता। और जिह्वा है वो मेंढक, हरदम टर टर बोलता ही रहता है, पर जिसकी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं निकलता उसकी जिह्वा मेंढक के जिह्वे के समान है। और जिसके चरण सत्संग में नहीं जाते और भगवान के मंदिर में नहीं जाते उसके चरण वृक्ष के समान है। और जिसका हृदय भगवान की बातें सुनते हुए पिघलता नहीं है वो हृदय नहीं, वो तो एक पत्थर है, पत्थर। इसलिए हमको विशेषता से बताओ कि सुखदेव जी महाराज से और परीक्षित ने क्या प्रश्न किया था। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, सुखदेव जी महाराज से पहला प्रश्न करते ही अब परीक्षित को उनका ठीक समाधान मिल गया। उनकी अपने मन से स्त्री पुत्र आदि में सबसे आसक्ति त्याग दी। नित्यम विरूढ़ा ममताम जाहू। देखो कैसी विचित्र बात है, जिसमें बड़ी नित्य ममता थी, बहुत बहुत जो है गहरी ममता थी, उस ममता का उन्होंने त्याग कर दिया। सत्संग से ये असर होता है, जो सत्संग से लाभ लेने की इच्छा रखने वाला उसकी जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार लाभ होता है। सबको एक जैसा लाभ नहीं होता है सत्संग में। जैसी जिसकी इच्छा होती है, जितनी प्रबल इच्छा होती है उतना ही उसको लाभ होता है। तो भाई इनका ममता का त्याग हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने विश्वास कर लिया कि इनके वचनों से तो मुझे बड़ा लाभ होने वाला है। तब आप सुखदेव जी महाराज को क्या बोलते हैं, परीक्षित की महाराज आपके वचनों से मेरे हृदय का अंधकार दूर हो गया। अब मैं आपसे इस संसार के विषय में पूछना चाहता हूं, जिस संसार के विषय में दूसरे लोगों को ज्ञान नहीं, क्योंकि भगवान की माया से बना हुआ है। और भगवान की माया बड़ी विचित्र है। कैसे भगवान की माया संसार को बनाती है, कैसे पालन करती है और कैसे इसका संहार करती है, बड़ा विचित्र मामला है। इसको तो हर कोई आदमी जानता भी नहीं है। कवि भी शापी चेष्टितम, बड़े बड़े कवि लोग हैं, कवि बोलते हैं जिनका गहरा विचार होता है, वो कवि लोग, वो भी महाराज भगवान की इस अद्भुत लीला को जान नहीं पाए। तो ये संसार अकस्मात बना, एक साथ बना कि या क्रमशः बना। जैसे कोई हम मकान बनाते हैं तो धीरे धीरे मकान बनता है। नींव खोदते हैं, फिर नींव भरते हैं, फिर धीरे धीरे उठता है, उठता फिर पट्टियां रखते हैं, फिर बढ़ता है, फिर मकान बनता है। कपड़ा बनता है तो धीरे धीरे बनता है। मनुष्य का विकास होता है तो धीरे धीरे होता है। ऐसे ही संसार का भी निर्माण धीरे धीरे होता है या एक साथ होता है, कुछ पता नहीं है। और भगवान देखो इसमें कैसी कैसी लीलाएं भी करते हैं। तो यथा गुणास्तु प्रकृतेर युगपत क्रमशो पिवा अभिभारती भूरिशस्तु एक है। धारण करने वाले भगवान तो एक ही है। वो एक साथ ही कैसे उत्पन्न करते हैं, कैसे इसको धारण करते हैं, कैसा इसका संहार करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है महाराज। इसके विषय में हमको समझाओ, क्योंकि आप कैसे हैं, आप साक्षात भगवान है, भगवान। इसलिए अब देखो गोदोहनवाद की बात खत्म हो गई। आप साक्षात भगवान हो और शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात है। आप शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में दोनों में आप निष्णात हो। आपको तत्व का अनुभव भी हुआ और शास्त्र का भी ज्ञान है। शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात है, शब्द ब्रह्म में निष्णात, और परस्मिश्च भवान खलु, और पर ब्रह्म परमात्मा में भी आपका अनुभव है। एक का ज्ञान होता है, एक का अनुभव होता है। शास्त्र में लिखी हुई बातों का तो ज्ञान होता है। देखो एक बात है कि ज्ञान किसका होता है, संसार का होता है। अनुभव किसका होता है, परमात्मा का होता है। परमात्मा का अनुभव होता है, अनुभव। परमात्मा के विषय में बाहर की बातों से पार नहीं पड़ती। निर्गुण है, सगुण है, और वो अछेद्य है, अभेद्य है, अखंड है, अनंत है, ऐसे बोलते रहो भले।
बोलने से काम नहीं चलता, उसका तो अनुभव होना चाहिए। अनुभव के बिना वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। तोता रटंत ज्ञान बोलते हैं। तोता है ना, वो सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम रटता है, और जब बिल्ली आती है तब वो तोता टे 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 करने लगता है। अरे अब तेरे को बिल्ली खा जाएगी, तू मर जाएगा, और सीताराम सीताराम अब करे ना, उसको ये पता नहीं कब करे कब न करे। ऐसे ही परमात्मा का अनुभव नहीं किए बिना जो ज्ञान का हम लोग दंभ भरते हैं, वो ज्ञान तोता रटंत ज्ञान है। उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। अनुभव वो ज्ञान है। तो शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भगवान खलु। अब बताओ कि संसार को भगवान एक साथ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? देखो ये विषय है ना, थोड़ा सा कठिन होता है। कठिन तो है ही, थोड़ा चलेगा ही वही, पर भागवत को थोड़ा यूं विषय की कठिनता कब है कि ऐसी सुनने में कम मिलती है ना बातें, इसलिए कठिन लगती है। थोड़ा गहराई से आप सावधानी से सुनेंगे तो कुछ तो इसमें से आपको पल्ले पड़ी जाएगी। अपनी तरफ से भी सरल कहने का प्रयास करते हैं, पर भी भागवत को अब समझना भी तो बड़ा, कौन किसको भागवत को समझे भाई? कोई बहुत बड़े महापुरुष हो, अनुभवी हो, बहुत इसमें गहराई से उतरे हुए हो, वही जान सकते हैं। हम लोग तो भाई इसमें क्या, इसके एक अक्षर के आगे भी हमारी गति नहीं है। लिखा है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। असली तत्वबोध वाले की भागवत में परीक्षा होती है। तो भाई ये समझ में आना तो थोड़ा कठिन ही पड़ता है। अपनी तरफ से जितना हम जानते हैं उतना हम सरलता से कहने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी हम लोग जानते नहीं इतनी। अब सुखदेव जी महाराज हैं, वो प्रश्न को सुनने के बाद बोलना चालू करते हैं। क्या बोलते हैं कि मंगलाचरण करते हैं। हम पहले मंगलाचरण क्यों नहीं किया कि परीक्षित का प्रश्न कैसा है कि सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए। उसके प्रश्न में ये बात है कि 7 दिन की मुझे मोहलत तो दी है, पर ये नहीं कहा है कि तू जो है 6 दिन तो जिएगा और 7वें दिन ही मरेगा। मुझे तो कहा है कि 7 दिन में मौत हो जाएगी। 7 दिन में कभी भी हो सकती है। 7 दिन में कभी भी मौत हो सकती है। मेरी अंतिम सीमा है 7 दिन। तो मेरे जीने की सीमा थोड़ी बताइए, मरने की सीमा बता दी। 7 दिन में तू मरेगा, 7 दिन से ज्यादा नहीं जिएगा। इसका अर्थ 7 दिन जीऊंगा ये थोड़ा ही है, 6 दिन जीऊंगा ये थोड़ा ही है। 7 दिन में कभी भी मर जाए। तो परीक्षित ने कह दिया कि जो आदमी सर्वथा मृमय एकदम मरने ही वाला है, उसको क्या करना है? भगवान ने कहा सब काम छोड़ करके, सुखदेव जी ने कहा सब काम छोड़ के उसको भगवान का नाम सुनाओ, भगवान का नाम ले। अब कहा कि महाराज ये सृष्टि कैसे बनी? क्योंकि सृष्टि में ही हमारा सारा उलझाट हो रहा है। ममता है तो इस सृष्टि में है, प्राणी पदार्थ सब सृष्टि में ही तो है। इन्हीं में ही हमारी ममता होती है, इन्हीं में ही हमारी आसक्ति होती है। इससे हम छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं महाराज। अब इसके विषय में जानना चाहते हैं। जब इसको जानेंगे तब अपने आप छुटकारा कर लेंगे। तो फिर भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि अब हम आपको इस विषय में सुनाते हैं। अब मंगलाचरण किया उन्होंने। मंगलाचरण भी बहुत सुंदर है ये भागवत का मंगलाचरण। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवाया अनुपलक्ष्य वर्तमने। हम परब्रह्म परमात्मा पुरुष जो सब जगह व्यापक है और जो इस कार्य जगत के उत्पादक है, संचालक है और इनको सबको अपने लीला से अपने अंदर ही समेटने वाले हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के नाम से विख्यात है और जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है, जिनके विषय में कोई एक मार्ग पूरा का पूरा बता नहीं सकता है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं।
सत्पुरुषों का संकट दूर करते हैं। और विदूर काष्ठा ये मुहुः योगी नाम, जो परमात्मा की तरफ चलते ही नहीं, जानते ही नहीं, उनके लिए परमात्मा बहुत दूर है। विदूर काष्ठा है, विदूर काष्ठा है माने दूर है, काष्ठा माने दिशा जिनकी। मतलब भगवान तो नजदीक है, लेकिन उन लोगों ने भगवान को दूर मान लिया। प्राय लोग ये क्या, जो सत्संग में जाने वाले उनकी बात नहीं है, सत्संग में जाने वाले लोग हैं उनमें तो कई अच्छे विचार आ गए। सत्संग में नहीं जाते हैं उन लोगों के मन में आता है कि भाई भगवान कहाँ मिलते हैं, किसको मिलते हैं। कह रहे भाई अच्छे अच्छे संत हुए, नहीं सब कहने की बात है। भगवान मिलते हो तो आदमी जमीन पर पैर नहीं रखता है, भगवान को मिला हुआ आदमी जमीन से ऊपर चलता है। आपने कल्पना की हुई, जमीन से ऊपर चलता है, वो तो आगे पीछे की सब बात बता देता है, जाने क्या क्या सोच लिया। ये बात है ही नहीं, भगवान की तरफ चले ही नहीं, वो जानते नहीं भगवान क्या है। तो विदूर काष्ठा ये मुहुः कुयोगी नाम, कुयोगियों के लिए भगवान बहुत दूर है। और जो भगवान को जानने वाले हैं उनके लिए भगवान नजदीक से नजदीक है। दूरस्थम चांतिके चतात, कितने दयालु है। देखो दया पर विचार करो परीक्षित, एक बार मन से भगवान का कोई नाम लेता है, भगवान के मुखारविंद का ध्यान में दर्शन करता है, भगवान के नेत्रों को देखता है, भगवान के चरणों को देखता है, उस समय में भगवान उसके सारे पाप को दूर कर देते हैं। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष सर्वथा निष्काम होकर के उन्हीं के चरणों की उपासना करते हैं और बिना किसी परिश्रम के वे संसार से पार हो जाते हैं। उन महापुरुषों को भगवान के अर्पित किए बिना अपना वस्तु, अपना आप, अपना आपा, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण किए बिना चैन भी नहीं मिलती। भगवान कोई जाति वाती नहीं देखते परीक्षित, कि भाई भगवान ब्राह्मण की पूजा लेते हैं, शूद्र की पूजा नहीं लेते, ऐसी बात नहीं है। कोई भगवान को नाम ले, कोई भगवान को पूजे। किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय है, ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। ऐसे नीच पुरुष है, हूण है, किरात है, अंध्र है, पुलिंद है, पुलकस है। ये माने पुलकस माने बहुत नीचे चांडाल लोग, खाने पीने का भी जिनको बिल्कुल होश नहीं है। और यवन है, खस है, ये पापी लोग भी भगवान की उपासना करने वाले की उपासना करने वाले की उपासना करते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। भगवान के दासों के दास होते हैं। ये बात आपको 8वें स्कंद में मिलेगी। बात गजेंद्र बोलते हैं भगवान से कि महाराज आप, गजेंद्र 7वें बोलते हैं 6ठे स्कंद में वृत्रासुर बोलते हैं कि अगले जन्म में आप अपने भक्तों के दासों का दास बना देना है। एक भक्त ने भगवान से कहा कि महाराज आज तक आपके दासों में जो अंतिम व्यक्ति आप जिसको समझते होंगे ना, उसका दास मुझे बना देना। आपकी दृष्टि में जो अंतिम है उसमें दास। भगवान ने कहा इतना दूर क्यों गया, इतना दूर गया तू मेरे अंतिम भक्त का दास बनकर के? क्यों? कि महाराज बिजली का करंट तो चाहे पहले वाले सांकड़ के पहले वाले कड़े में भी उतना ही है और उस अंतिम वाले में भी उतना ही है। बिजली के करंट में क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी कि सांकल में इसमें तो ज्यादा करंट है, इसमें अंतिम कड़ी में कम करंट, ऐसा तो है नहीं। जब बिजली में ही फर्क नहीं पड़ता तो आप में क्या फर्क पड़ने वाला? महाराज अंतिम भक्त का मुझे दास बना दो। ऐसे ही ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया, ऐसे ऐसे पापी लोग भी जिनके उपासकों के उपासक बन करके अपना कल्याण कर लिए, वे भगवान हम सबके पति हैं, सबके स्वामी हैं। और बड़े बड़े महापुरुष समाधि के द्वारा
और ध्यान के द्वारा जिनके चरणों को धोते रहते हैं, ध्यान के द्वारा चरणों को धोते रहते हैं, वे भगवान सब जगह व्यापक विराजमान, वो तुम्हारे हृदय में और मेरे हृदय में विराजमान होकर इस बात की व्याख्या के लिए समर्थ बना है। वे ही भगवान सृष्टि को बनाते हैं और सृष्टि को बना करके जीव रूप से यहाँ पर सोते हैं, और फिर वे भगवान परब्रह्म परमात्मा के रूप में अलग के अलग भी रहते हैं। सोलंग कृशिष्ट भगवान वचांसी, वो मेरे वचनों में ताकत देवे कि ऐसा गूढ़ विषय मैं कह सकूं, भगवान की ताकत से ही कह सकता हूं। मैं भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूं और वासुदेव स्वरूप श्री वेदव्यास जी महाराज को भी प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से मैं ये भागवत कहने लायक हुआ हूं। पपुर ज्ञानमयम सौम्य यद मुखाम्बुज रुहा सवै, यद मुखाम्बुज रुहा सवम, जिनके मुख कमल से निकलने वाला जो ये ज्ञान रूपी आसव है, इसको पी पी करके बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि मस्त हो गए। देखो ये आसव पद दिया है, आसव। वैसे लोक में आसव पद होता है, ये अच्छा नहीं माना, आसव पेय अच्छे नहीं माने जाते, पर यहाँ आसव पद दिया है किस लिए? मादकता के लिए। ये मादकता कैसी है? ये मादकता भगवान में लीन करने वाली मादकता है। व्यास जी के मुख कमल से जो शब्द निकले थे, उन शब्दों में एक ऐसा नशा था, उस नशे से भगवान के अलावा दूसरी कोई बात याद ही न आए। जो तुमने हमसे प्रश्न किया था, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। अब देखो नारद जी का उदाहरण क्यों देते हैं? नारद जी का उदाहरण इसलिए दिया कि भाई हम लोग जो बोलने वाले लोग हैं ना, वो भगवत तत्व के विषय में बोलते हैं तो हमको अभिमान हो जाता है कि हम खूब जानते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने देखा कि कलयुग के अंदर भागवत के वक्ता तो जाने कितने कितने हो जाएंगे, लेकिन उनको बोलने के लिए अपना स्वभाव कैसा बनाना चाहिए, ऐसा नहीं हम जानते हैं। तो भागवत को कैसे कहे कि दूसरे को सामने रख करके कहा जाए। माने कहा कि देखो जैसा तुमने प्रश्न किया, ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तो नारद और ब्रह्मा का संवाद सुनाता हूं, तो आप ही बता दो। नारद जी ब्रह्मा जी के संवाद को तो जानते ही हो, आप ही बता दो। कि नहीं नहीं, मैं तो खैर बता दूंगा, पर मेरे आगे पीछे जो वक्ता लोग आएंगे, वो लोग इन चीजों को जान जून करके भी बड़े पुरुषों को भूल जाएंगे, सत्पुरुषों को भूल जाएंगे। जब भी कोई भागवत आदि विषय को बोलो तो बड़े पुरुषों को अपने हृदय में सामने रख करके बोलो, गलती नहीं आएगी। भगवान को और संतों को सामने रख करके बोलने से, उनका स्मरण करके बोलने से, ये बुद्धि हमारी उनके हाथ में चली जाती है, हमारी वाणी उनके हाथ में चली जाती है। इसीलिए देखो कभी कभी ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं जो अपन जानते ही नहीं है, ऐसी बातें निकल जाती है। तो वो कोई हमारे कारण से थोड़ी ही निकलती है, वो बातें इसलिए निकल गई कि वो वहां पर हमने उनको दे रखा था। कभी कभी भागवत को पाठ करते हैं या कथा बोलते हैं, कथा करते हैं, तो कथा के समय लगता है अरे ये भाव कैसे आ गया, बहुत अच्छा भाव था। लेकिन कथा समाप्ति के बाद जब वापिस उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, उस भाव में गहराई में जब विचार करते हैं, तो भाव पकड़ में नहीं आता। अरे उस समय तो कथा में तो ये भाव आया था और बहुत अच्छा भाव आया, वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है साहब, क्योंकि अब हम हमारे बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर उसको पकड़ना चाहते, नहीं आएगा। और उस समय में जो भाव आया था वो कृपा के बल पर आया था, भगवान की, संतों की कृपा थी, उनके बल से वो भाव पैदा हुआ। और वो भाव वक्ता के लिए नहीं आया, वो श्रोताओं के लिए आया, क्योंकि भगवान है वो तो भाई श्रोताओं की बात विशेषता से सुनते हैं। भागवत के वक्ता और श्रोता में श्रोता की कीमत ज्यादा है। क्यों श्रोता की कीमत ज्यादा है? कि श्रोता के अंदर कोई अभिमान नहीं होता, और हम लोग जो अपने आप को वक्ता मानते हैं, जानते तो कुछ है नहीं, अभिमान कर लेते हैं बुरी तरह से।
भागवत को जानना मामूली बात थोड़े ही। अभिमान करते हम साहब भागवत को खूब सुनाते हैं हम। अरे सुनाते तो हो, पर वो सुनाते हो किसके बल पर हो? महात्मा। पहली बात तो वो सुनाने का अधिकारी नहीं होता। सुनाने का अधिकारी कौन होता है? जैसे सुखदेव जी ने नारद जी और ब्रह्मा जी की अधिकारिता को लेकर इनकी बात हुई, भाई मेरा कुछ नहीं है इसमें। आप भागवत में एक जगह नहीं कई जगह देखना, सुखदेव जी महाराज तत्काल किसी का संवाद लाकर रख देंगे, फिर उसका संवाद लाकर रख देंगे। अपने पर कुछ लिया ही नहीं कि देखो मैंने सुनाया है ये। और हम लोग आज के युग में थोड़ा सा कुछ इधर उधर कर लेते हैं तो बड़ा अपने अंदर वो अभिमान करते हैं। क्या हम भागवत के सुनाने के अधिकारी हैं? बिल्कुल नहीं है। भागवत के लक्षणों से देखा जाए तो हम सुनने के भी अधिकारी नहीं है। और आप लोग अपना काम छोड़ करके आते हैं, जरूरी काम छोड़ करके आते हैं। और माताएं बहनें तो अभी त्योहार के दिन चल रहे हैं, त्योहार के दिनों में भी अपना काम छोड़ करके, घाम होते हैं, घाम के अंदर भी आप लोग आते हैं। आप लोगों का एक एक श्रोता की कीमत देखी जाए तो बहुत बड़ी कीमत है आप लोगों की। आप बैठे हैं तो जो है कितना कष्ट से आप रह रहे हैं, कितना कष्ट से आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उठने में, बैठने में और सब प्रकार की परेशानी। और हमको सब प्रकार की सुविधा दी जाए, ऊंचे तो बैठो, आराम से बैठो, ये और लगा दिया, ये बैठो, ऊपर पंखा और लगा दिया, ये भी लगाओ, इधर कूलर पड़ा ये भी लगाओ, आराम से बोलने के लिए सब साधन, सारी सुविधा दी गई। परंतु किसके लिए दी है? ये भागवत को समझने के लिए, भागवत की गहराई के लिए दी गई है। तो सुविधा तो आपसे ज्यादा लेवे हम, और भागवत के नाम पर हम अपना अभिमान लगाएं, अपना अहंकार लगाएं, हम अपना ही नुकसान करेंगे। यदि ऐसा करेंगे हम अपना नुकसान करते हैं। ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। देखो धन का अभिमान तो थोड़े से ज्ञान से नष्ट हो सकता है, और चीजों का कोई अभिमान हो तो वो नष्ट हो सकता है। परंतु भाई हम कथावाचक हैं, हम बोलते हैं, बोलने का जो अभिमान है ये अभिमान बहुत जल्दी नष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस काम को तो हम छोड़ सकते नहीं। अच्छा काम है साहब, भागवत सुना दे, कितना अच्छा काम करते हैं हम। लेकिन ये नहीं देखते कि हम भीतर ही भीतर अपना कितना पतन कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं कि भाई देखो जो तुमने प्रश्न किया था वही प्रश्न एतदेव आत्मभूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो व्यधात साक्षात यदा है हरिरात्मन है। वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो प्रश्न कहा, उत्तर दिया, वो मैं तुमको सुनाता हूं। अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला यहाँ। बड़ी विचित्र बातें आप ये जगह जगह याद आती रहेगी, आपको बताते रहेंगे। देखो यहाँ प्रश्न किया और यहाँ दूसरी बात कह दी, यहाँ प्रश्न आया ये दूसरों से बात कहलवा दी। ऐसे सुखदेव जी, तब भाई आज सुखदेव जी की भागवत कहलाई जाती है। नारद जी महाराज ने उस समय ब्रह्मा जी से कहा कि हे देवादिदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप आत्म तत्व को खूब अच्छी तरह से जानने वाले हैं। महाराज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये संसार किससे बना है? इस संसार का अधिष्ठान कौन है? अधिष्ठान बोलते हैं आधार को। इसका आधार कौन है? इस संसार का रूप कौन है? और ये संसार किसमें जाकर के लीन होने वाला है? और इस संसार से परे कौन है? हम तो इस बात को जानते नहीं, इसको आप ही जानते हो, क्योंकि आपसे बड़ा इस संसार में कोई है ही नहीं। आप ही संसार को बनाते हो ऐसा हमको लगता है। तो आप भी कभी कभी यूं आंख बंद करके ध्यान करते हो और थोड़ी थोड़ी देर में आप यूं नमस्कार करते हो। कभी कभी आपके भी आंखें गंगा जमुना होती है, झरझर होती है। आप ऐसा क्यों करते हो? आप तो संसार में सबसे बड़े हो। तो तेन खेदय से नस्त्वम, इससे मेरे मन में एक खिन्नता आती है कि आप सबसे बड़े हो, आप किससे प्रार्थना करो, क्या बात है? अब ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं। ब्रह्मा जी बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं। अच्छा, हमने सोचा कि 15-20 मिनट ही हुई है, ऐसे ही समझ रहे 15-20 मिनट हुई, 2 बज गए।
अस्तु। अब विषय को यदि छोटा करें, अब हमें ऐसे ही सोचा 15-20 मिनट हुई होगी, ये इसी ध्यान में चल रहे थे, 2 बज गए या 2 से ऊपर हो गए। चलो खैर, अच्छा ही समय भगवान में लग रहा है, अच्छी बात है। अब ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम जो कुछ बोलते हो, जब तक यथार्थ का ज्ञान नहीं होता है तब तक मनुष्य ऊपर ऊपर की बात करके ऐसा ही बोला करता है। भगवान के पराक्रम को आप लोग जानते नहीं हो, इसी कारण से आपने सृष्टि में सबसे बड़ा मुझे मान लिया है। अविज्ञाय परम मत्तः एतावत्तम यतो हि में, मेरे से पर एक और परब्रह्म परमात्मा है, मैं उनके प्रकाश से प्रकाशित हूं, मैं उनकी शक्ति से काम करता हूं। जिस प्रकार से अग्नि में, सूर्य में, चंद्रमा में जो प्रकाश दिखता है, वो प्रकाश उस परमात्मा से आया हुआ है, उसी परमात्मा से मैं भी प्रकाशित हूं। वो परमात्मा अपनी माया शक्ति से संसार को बनाते हैं। वो पर भगवान की ऐसी विचित्र एक माया है, उस माया की तरफ मनुष्य विचार नहीं करता, इसी कारण से उस माया से वो घिर जाता है, जैसे जादूगर की माया से आदमी घिर जाता है। अरे नाशवान चीज भी कहते मेरी है, शरीर की मेरा है, मैं कि जिंदा हूं। अरे शरीर मुर्दा है भाई, मुर्दा ही तो रोज मर रहा है, रोज रोज मरता है, लेकिन वहम है कि हम जिंदे हैं। तो भाई ऐसी जो माया है, ये माया बड़ी विचित्र है। विमोहिता विकथन्ते ममाहम इति दुर्धिय है, वह है संसार को बनाते हैं। देखो नारद, संसार को बनाते समय भगवान किन चीजों को काम में लेते हैं? एक तो द्रव्य, एक कर्म, एक काल, एक स्वभाव और एक जीव, ये 5 चीजों को काम में लेते हैं भगवान। और इनमें सबसे बड़ी चीज है भगवान की माया। ये वेद, योग, ये ज्ञान, ये जप, तप, मख, ये सब जो है भगवान में जाकर समाहित होने वाले हैं। तो मैं तो भगवान से खुद पैदा हुआ हूं भाई, भगवान से पैदा होकर के और भगवान की बनाई हुई सृष्टि को ही बनाता हूं। जिस प्रकार से कोई आदमी मकान बन गया, फिर उसके ऊपर पेंटिंग करता है, वो पेंटिंग करता है, तो वो पेंटिंग करने वाला, उसको पोतने वाला, उसका रंग करने वाला, वो मकान बनाने वाला नहीं होता। ऐसे ही मैं तो बने बनाए संसार को ही बनाता हूं, उनकी आज्ञा से बनाता हूं। ऐसा करो, वैसा करो, तो मैं तो केवल उनके आज्ञा से करता हूं। वे भगवान कैसे बनाते हैं मैं तुम्हें बताऊं कि वे भगवान इस संसार को अपने अंदर लीन किए रखते हैं। जब उनके मन में आती है, तब वे उनके अंदर एक माया शक्ति से काल शक्ति को वे स्वीकार करते हैं, काल शक्ति को। और फिर काल शक्ति को स्वीकार करके और विभुभूषुर उपाददे, उनके मन में आता है कि मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, एको अहम बहुश्याम, मैं एक अनेक रूपों में हो जाऊं। ऐसी जो इनकी विभुभूषा, विभुभूषा माने होने की इच्छा, बुभूषा ये संयंत्र प्रक्रिया का है, विभुभूषा। तो अनेक प्रकार की होने की, जब इनका अनेक रूपों में होने की इच्छा होती है, तो उस समय में काल क्या करता है कि काल करता है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी जो सम अवस्था होती है, उसमें वो क्षोभ पैदा करता है, हलचल पैदा करता है। जैसे आपके बिलोने के अंदर दही रखा हुआ है, एकदम दही थर आई हुई, एकदम शांत, फिर उसमें आप बिलोने के अंदर वो झेरनी लेकर के और नैती लेकर के फिर जो है उसका बिलोना करते हैं, तो उसमें नीचे का दही ऊपर, ऊपर का दही नीचे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, नीचे होता होता फिर उसमें थोड़ा सा जल मिलाते हैं। जल मिलने से फिर वो जल और पानी सब होते होते उसमें से 3 चीज निकलती है। एक मक्खन निकलता है, और फिर एक उसका जलीय अंश रहता है, एक छाछ होती है, 3 चीज होती है।
ऐसे ही उसमें से भी 3 चीज निकलती है। एक सत्व प्रधान चीज होती है, एक रजोगुण प्रधान होती है, एक तमोगुण प्रधान होती है। तो सबसे पहले उसमें महत्त्व का जो है प्रादुर्भाव होता है, और फिर उसके बाद अहम तत्व का प्रादुर्भाव होता है। वो अहंकार जो सात्विक होता है तो देवता और मन बनते हैं, और रजोगुण से इंद्रियां और बुद्धि बनती है, और तमोगुण से 5 महाभूत बनते हैं। 5 महाभूत में भी सबसे पहले आकाश, फिर आकाश से वायु, वायु से फिर तेज, तेज से फिर जल, और जल से फिर ये पृथ्वी। फिर ये सब मिला करके एक अंडा बनता है। सब चीजों को मिला दिया एक अंडाकार, और फिर वो पानी में पड़ा रहता है, और फिर उसमें से अनेक प्रकार के सिर, अनेक प्रकार के हाथ, अनेक प्रकार के पैर, ऐसे असंख्य असंख्य पैदा होते हैं। और फिर जो है अलग अलग उनके स्थान होते हैं, सब स्थानों में जा जाकर बैठ जाते हैं। जितने देवता होते हैं, ये देवता भी अपने अपने स्थानों पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे सूर्य देवता है तो वो नेत्र में आकर बैठता है, ऐसे वरुण देवता है तो वो जिह्वा में आकर बैठता है। ऐसे सब देवता, अश्विनी कुमार है तो भाई वो नाक में आकर बैठते हैं, दिशाएं वो कान में आकर बैठते हैं। वो देवता और वो इंद्रियां अपने अपने स्थानों पर आकर के बैठते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो एक पुरुष ही पुरुष है, एक परब्रह्म परमात्मा ही परमात्मा है। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्च यत्। जो हुआ, जो है, जो होने वाला है, सब एक भगवान ही है। जब इसमें से मेरा भी प्रादुर्भाव हुआ, मैं भी जन्मा, तुम भी जन्मे, सब जन्मे इसमें से, तो जब मेरा निर्माण हुआ तो मैंने देखा कि भाई मैं कौन हूं, क्या करूं, और तो कुछ मेरे समझ में आया नहीं। यज्ञ की सामग्री थी, ये यज्ञ करने लगा और कहा इदम ब्रह्मणे न मम, ये भगवान के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ऐसे मैंने उन भगवान का यज्ञ किया। तो नारायणे भगवती तदिदम विश्वमाहितम। तो मेरे मन में एक विचार हुआ कि भगवान ने संसार बनाया और भगवान में ये समाहित है, मैं तो केवल उनका एक कर्मचारी बना हुआ, उनकी आज्ञा से काम करता हूं। इसलिए भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है नारद। मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती है, मेरी वाणी सदा सत्य बोलती है। मैं उन्हीं भगवान के चरणों की उपासना करता हूं। तुम कहते हो ना कभी कभी वो आपके नेत्रों में जल क्यों आता है, उनकी कृपा देखता हूं, तब ऐसा लगता है कि जिस कृपा के लायक मैं हूं नहीं, ऐसी कृपा वो मेरे पर करते हैं। न तो उसमें हम तत्चरणम समीयुषाम भवच्चिदम स्वस्थैनम सुमंगलम। कैसे भगवान के वो चरण है कि जिससे संसार की आसक्ति का नाश होता है। तो जिस प्रकार से आकाश का कभी अंत नहीं होता, उसी प्रकार से उस परमात्मा की माया का भी कोई अंत नहीं है। हम तो उस माया का अंत जान नहीं सके। हम क्या, वो खुद भी नहीं जानते। भगवान भी अपनी माया का अंत नहीं जानते। तो इसमें क्या भगवान की कमी है क्या? ये कोई भगवान की कमी है कि भगवान की स्तुति है? किसी खूब अच्छे पैसे वाले से कहा जाए कि अजी सेठ साहब आप क्या जानो, आपके पास इतना पैसा है, आपको खुद को ही पता नहीं है, आपको खुद को ही पता नहीं है आपके पास कितना पैसा है। तो ये बात सुनकर के वो सेठ राजी होगा कि नाराज? राजी होगा वो। और कहने में क्या बोलते हैं कि आपको पता ही नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, पता नहीं है, ये बोल रहे हैं हम, पर वो मन में सोचता है कि हम बहुत बड़े धनवान बता रहा है ये हमको। आपके इतनी फैक्ट्री, इतना पैसा, हमको पता ही नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। ऐसे भगवान को कहा, हे भगवान आपकी माया का कोई पार ही नहीं है, आप खुद ही उस माया के पार नहीं जा सकते। तो भाई भगवान की स्तुति है। और फिर नारद जी बोलते हैं कि उनके अवतार वगैरह को तो हम लोग गागा करके और इस माया से बचते हैं भाई। और कई महापुरुष ऐसे होते हैं कि वे ज्ञान का आश्रय लेते हैं। विशुद्धं केवलं ज्ञानम निर्गुणम नित्यम अद्वयम। निर्गुण अद्वय तत्व का सहारा लेकर के माया से बच जाते हैं। इसलिए भाई
आद्योवतार पुरुष परस्य, ये संसार का, ये भगवान का आदि अवतार है। सृष्टि रूप से जो अवतार होता है ये आदि अवतार है। इसमें द्रव्य, विकार, गुण, इंद्रियां और तूर, मैर, ये प्रजालोक, दक्ष प्रजापति, स्वरलोक, खगलोक, भूलोक और मनुष्य लोक, और ये गंधर्व, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, ऋषि, पितर, देवता और असुर, दानवेंद्र और पिशाच, प्रेत, कूष्मांड, मृग, पक्षी, ये सब एक भगवान ही भगवान है और दूसरा कोई है ही नहीं, केवल भगवान है। फिर भी सृष्टि के रूप में भगवान ने अवतार लिए, लोग भगवान को नहीं समझ सके तो वे भगवान फिर विशेष कर्म करने के लिए और विशेष कर्म करने के लिए आते हैं। कभी तो वे भगवान वराह बनते हैं, वराह पृथ्वी का उद्धार करते हैं, और कभी भगवान कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल रूप में अवतार लेकर के ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिनके ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं है। कभी वे दत्तात्रेय के रूप में आते हैं और वे ज्ञान देते हैं, कभी सनकादि ऋषि के रूप में आते हैं, कभी नर नारायण के रूप में आते हैं। देखो नारायण अवतार बड़ा विचित्र है। कामम दहंति कीर्तनो ननुरोष दृष्टिया रोषम दहंत मुतते न दहंत्य संयम। काम को जीतने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर काम को जीतते जीतते साथ में क्रोध को भी जीत ले, ऐसे मिलने वाले केवल नारायण भगवान ही है। कैसे, ये आगे बता दी जाएगी बात। और ध्रुव जी महाराज जैसे छोटे से बालक को उन्होंने दर्शन दिया तो भगवान कोई काल भी नहीं देखते कि भक्त का समय क्या है। और वेन के यहाँ पर भगवान पृथु के रूप में अवतार ले लिए। देखो ये भी नहीं देखते कि इसका परिवार कैसा है। राजा वेन थे, वो तो भगवान को मानता ही नहीं था ना, उसके शरीर से भगवान निकले हो। ये क्या है, ये भगवान की एक अलौकिक लीलाएं है। मत्स्यावतार में भगवान ने सृष्टि की रक्षा की, बीज रूप से रक्षा की। कच्छप बन करके समुद्र मंथन में कैसा उन्होंने काम किया। और देखो उस हाथी ने एक इतना ही कहा, हे नारायण हे नारायण, इतना ही कहा तो नारायण बोल नहीं सका, पूरा नारायण भगवान आ गए। नारायण में 4 अक्षर होते हैं, वो 4 अक्षर पूरा बोल नहीं सका और भगवान आ गए। वे भगवान वामन रूप से अवतार लेकर के महाराज बलि को छले तो संसार को क्या बताया कि यांसा अमृते पति चरण प्रभु भी न चाल्य है। भाई आप लोग अपने अपने धर्म में लगे रहो, अपने धर्म में लगे रहने वाले का भगवान भी कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते। जितना भी असुरों से भगवान ने राज्य वगैरह लिया है, लड़ झगड़ करके लिया है, परंतु हमारे वामन भगवान ने भाई मांग करके राज्य लिया, मांग करके लिया भी, और वो भी छल करके लिया। क्यों कि बलि राजा धर्म के अंदर थे, बिल्कुल धर्म में। बलि राजा के यहां कभी अधर्म हुआ ही नहीं। और वे भगवान हंस रूप से अवतार लिए थे, तब नारद जी तुम भी तो वही थे। और धन्वंतरी रूप से अवतार लेकर लोगों के रोगों को दूर किया है। फिर वो परशुराम बनते हैं, राम बनते हैं और कृष्ण बनते हैं। कृष्ण बनकर के कैसी कैसी उन्होंने लीलाएं की है। देखो यहाँ भविष्यत काल दिया है कि ऐसे कृष्ण का अवतार होगा, ऐसे फिर पूतना मारी जाएगी, ऐसे फिर शक्तासुर का उद्धार होगा, ऐसे भगवान रासलीला करेंगे। ये भविष्यत काल दिया है। इसका अर्थ क्या है, भगवान किसी काल में बंधने वाले नहीं है। अपने भी देखो ये हम बोलेंगे क्या कि भाई अपने जन्माष्टमी आएगी, उस दिन भगवान का जन्म होगा। आज यदि अपन कहेंगे तो जिस दिन यहाँ जन्माष्टमी आएगी उस दिन भगवान का जन्म होगा और दूसरे दिन नंदोत्सव होगा। ये सब भविष्यत की बातें बोलते हैं। और अच्छा भाई वो भागवत की समाप्ति कब होगी, कि भागवत की समाप्ति 9 तारीख को होगी। तो भागवत की समाप्ति 9 तारीख को होगी तो भाई अपने इस कार्यक्रम की बात है। ये कार्यक्रम में भविष्यत काल लगाया है। वास्तव में तो भागवत किए हुए आज हजारों वर्ष हो गए,
लेकिन अपने कार्यक्रम में कि पूतना कब मरेगी जी, अच्छा नंदोत्सव कब होगा, अच्छा अपने भागवत में रास पंचाध्यायी का कब विश्लेषण होगा, तो ये जो पूछते हैं हम, तो कोई अब नया थोड़ी होगा, नया नहीं होगा, लेकिन अपने कार्यक्रम में भविष्यत काल है। ऐसे ही नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, ये ब्रह्मा जी जो सुना रहे हैं, तो वो भविष्यत काल बोलते हैं, ऐसे कृष्ण का अवतार होगा। तो अवतार होगा का अर्थ ये थोड़ा ही कृष्ण भगवान के अवतार से पहले का ये संवाद हो, ऐसी बात नहीं है। ये वर्तमान में बोलते बोलते भविष्यत की बात बोलते हैं। और फिर जो है इनका भी अवतार होगा, बुद्ध भगवान का भी उद्धार होगा। क्यों कि मति विमोहम, लोगों के अंदर बुद्धि में भ्रम पैदा करने के लिए। देखो क्यों भ्रम पैदा क्यों करो, भगवान तो भाई भ्रम को हटाने वाले हैं, पर कभी कभी भाई ऐसी आपातकाल की बात आ जाए, जैसे ये स्टेज है, यहाँ इतना सारा सामान है और बरसात का समय है, अब कोई सांप आ जाए या 2-3 सांप आ जाए इधर उधर, तो हम सबको कह देंगे आप उधर ही खड़े रहे, इधर मत आना। हम कहेंगे साहब अरे हम तो यहाँ स्टेज पर बोलने वाले आदमी है भाई, कि बोलने वाले हो चाहे कुछ भी हो, अंदर स्टेज पर मत चढ़ना, क्योंकि ये सांप है। जब तक उन सांपों के बारे में निर्णय नहीं हो जाता कि यहाँ सांप नहीं है, प्रवेश करते हुए देखा वो निकल गए, तब तक वो जो है हम लोगों को यहाँ आने नहीं देंगे। सांप को देख लिया, निकल गए, नहीं है या पकड़ लिया, छोड़ दिया, आप आ जाओ। ऐसे ही बुद्ध भगवान ने देखा कि लोग यज्ञ के नाम से बहुत हिंसा कर रहे हैं। किसी के भी मन में आए, थोड़ा सा काम किया कि यज्ञ करो, और यज्ञ में हिंसा होती है, यज्ञ के अंदर पशु बलि दी जाती है। तब वहां बुद्ध भगवान ने कहा अरे नहीं क्या करते हो, यज्ञ में क्या पड़ा है, यज्ञ वज्ञ सब बंद करो, यज्ञों से कुछ नहीं होता है। तो भगवान ने देखा कि मैं ऐसे तर्क रखूंगा तो लोगों की बुद्धि हटेगी, तो यज्ञ से लोगों की बुद्धि हटाई। बुद्धि हटाने के बाद फिर अच्छे अच्छे संतों के मन में भगवान ने विचार पैदा किया कि अब आप इनको कहो कि यज्ञ करो, लेकिन पशु की बलि मत दो। तो पशु बलियों को रोकने के लिए उन्होंने यज्ञ जैसे काम को बंद करने के लिए युक्तियां दी। वो युक्ति मानने लायक थोड़ी होती है। बुद्ध भगवान का अपने सनातन शास्त्र में उनके दर्शन का कोई महत्व नहीं है, पर अपने समय में बड़ा महत्व था। अब हमको कहेगा आप यहाँ भागवत की कथा मत करना, तो आप लोग कहेंगे भागवत की कथा के लिए मना कर रहे हैं। अरे मना नहीं कर रहे हैं भाई, यहाँ सांप आ गए, बिच्छू आ गए, इसलिए बोलते हैं, उन्हें क्यों बोले। ऐसे ही भगवान ने यज्ञ के लिए मना किया। लोकान घृताम, यहाँ बहुत हिंसा हो रही थी, तब मति विमोहम और अति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम, उपधर्म बताया। उपधर्म माने धर्म नहीं होता, वो अधर्म की एक शाखा है उपधर्म। 7वें स्कंद में आती है बात उपधर्म। ऊपर से तो धर्म दिखना और वास्तव में धर्म नहीं होना, ऐसे उपधर्म बोलना पड़ा। ऐसे ही भगवान कल्कि के रूप में भी अवतार लेंगे और कहने लगे ऐसे ऐसे भगवान के एक खास खास अवतार की बात है भाई। पृथ्वी के मिट्टी के कणों को गिना जा सकता है, आकाश के तारों को गिना जा सकता है, पर भगवान के अवतारों को गिना नहीं जा सकता है। हम क्या भाई, हमारी तो औकात ही क्या है। 10 शतानन आदि देव है, वो यदि जिसके सैकड़ों सैकड़ों नहीं हजारों हजारों मुख है, वो शेषनाग, और हरदम भगवान को अपनी गोद में लपेटे रखता है, वो शेषनाग भी अपने अशेष मुखों से भगवान के गुणों को कहने लगे, वह भी नास्य पारम याति, इसका पार नहीं पा सकते। पर इतना जरूर है कि भगवान की तरफ जो लगने वाले लोग हैं उनको भगवान का एक रस जरूर मिलता है। तभी तो देखो इक्ष्वाकु हुए, एल हुए, मुचकुंद हुए, विदे हुए, रघु हुए, अम्बरीश हुए, मानदाता हुए, अलर्क हुए, शतधन्वा हुए, रंतिदेव हुए, सब अपना हरा भरा राज्य छोड़ छाड़ करके और जंगल में जाकर उन्होंने भगवान की आराधना क्यों की? कुछ न कुछ भगवान में रस मिला इसलिए तो की।
इसलिए भाई वो जो परब्रह्म परमात्मा तत्व है वो प्रतिबोध मात्रम, ज्ञान मात्र है, वो ज्ञान मात्र, न उसमें ज्ञेय है और न उसमें ज्ञातृत्व है, वो केवल ज्ञान है, ज्ञान। देखो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान ये तीन होते हैं, त्रिपुटी, त्रिपुटी वाला भी ज्ञान नहीं है, प्रतिबोध मात्रम। शब्दों न यत्र पुरकारकवान क्रियार्थ है, शब्द भी जहां अनेक क्रियाओं और क्रियाफलों को लेकर चलता है वो भी वहां पर चलता नहीं है। शब्द के द्वारा भगवान को कोई बता नहीं सकता है। अरे भगवान की तो बात छोड़ो, किसी चीज का स्वाद कोई शब्द के द्वारा बता सकता है क्या? कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है? आप कहोगे मीठा होता है, मीठा होता है इतना ही कहोगे, मीठा नाम बोलोगे, स्वाद नहीं बता सकते। अब आप तो मीठा बोल दिया और जो है अंग्रेज लोग बैठे वो मीठा नहीं जानते, मीठा क्या होता है उनको स्वीट, गुड़ कैसा होता है कि स्वीट, अच्छा स्वीट। परंतु उनसे पूछा जाए कि स्वीट है, ये मुंह से बोलने से आप क्या करते हो कि उनको एक जो मीठापन का अनुभव हुआ उसका अनुमान करते हैं, पर मीठा बोलने से मीठा थोड़ी होता है, मीठा बोलने से मीठा नहीं होता, वो तो स्वाद चखने से ही होता है। तो एक इंद्रिय का व्यापार दूसरी इंद्रिय के शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता, तो उस परब्रह्म परमात्मा के विषय में शब्द चलेंगे ही कहां? व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्य तेज है। जैसे आकाश का नाश नहीं होता, हमारे शरीर का नाश होता है, शरीर में आकाश ये नहीं नष्ट होता। घड़ा फूटता है, घड़े में रहने वाला आकाश नहीं फूटता। ऐसे ही शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। वो परब्रह्म परमात्मा ही परमात्मा है। मैंने तुमको संक्षेप में ये बात कही है। हे नारद, तुम जाओ और संसार में सृष्टि का, इस भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करो, क्योंकि भगवान की जो लीला को सुनता है वो भगवान की माया में मोहित नहीं होता। शृण्वता संध्या नित्यम, जो भगवान की लीला का वर्णन करता है और सुनता है उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता। इसलिए इसका खूब विस्तार करो। परीक्षित ने फिर प्रश्न किया कि महाराज नारद जी ने किन किन को सुनाया, ये हमको बताओ। और महाराज भगवान की जो कथा है वो कानों के द्वारा जब अंदर जाती है तो सारा मैल दूर हो जाता है। इससे प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम दुनोति समलम कृष्ण है। ये कथा नहीं जाती है, आप कथा को नहीं सुन रहे हैं, आप साक्षात भगवान को सुन रहे हैं। भगवान कान के मार्ग से क्यों जाते हो? कान के मार्ग से क्यों जाते हैं? भगवान कान के मार्ग से जाते हैं। हमारे घर में चोर आ जाए, चोर आ जाए और वो दरवाजे बंद कर लिए अंदर से, तो अब हम अंदर तो जा नहीं सकते, तो क्या करो भाई? ऊपर जालदान है, जालदान, जालदान में से फिर पुलिस वाले कूद करके उनको पकड़ते हैं। ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ आदि चोर आकर के बैठ गए। उन चोरों को पकड़ने के लिए भगवान को यहाँ कानों से कुदाओ, हे भगवान आओ हमारे हृदय में जाओ, और ये हृदय तो है आपका बसेरा, और काम क्रोध ने लगा लिया डेरा। इन्होंने डेरा लगा लिया महाराज, ये आपका घर है, देखो दूसरे आकर के बैठ गए, कब्जा कर लिए, अब जल्दी करो महाराज, इनसे कब्जा छुड़ाओ। तो भगवान ऐसा किया करते हैं। और नारद जी महाराज ने किन किन को ऐसी कथा सुनाई, किन किन को मुक्ति प्रदान करी, ये हमको बताओ। एक आपने कहा कि भगवान का ये जो संसार है ये भगवान का रूप है, पाताल भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक भगवान का मुख है। तो जैसे एक आदमी का वर्णन होता है वैसे भगवान का वर्णन किया है। तो वास्तव में पाताल है, इसको आपने भगवान का चरण बताया, तो पाताल कल्पित है कि चरण कल्पित है? आप ये भी बोलते हो कि देखो ये भगवान, ये पाताल है ना, पाताल है तो पाताल, इसको भगवान का चरण समझो। और आप ये कहते हो कि देखो ये चरण है ना, इनको तुम पाताल समझो। तो हम समझे, एक को समझे, आपने दोनों को समझने के लिए कहा।
दूसरी बात यह है, आपने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति में जीव भी काम आता है, पर महाराज जीव तो सदा नित्य रहने वाला, उसको शरीर आदि से संबंध नहीं, ये भी आपने कहा है। और फिर भी इस शरीर को, इस जीवात्मा को शरीर आदि मिलता है, ये भी आपने कहा है। तो यद अधातु मतो ब्रह्मन देहारंभोस्य धातु भी, जब इसका इन 5 धातुओं से संबंध है ही नहीं, तो फिर इसको 5 तत्वों से बना हुआ शरीर मिला ही क्यों है, ये थोड़ा आप हमको बताइए। और ददृशे येन यद रूपम, और ब्रह्मा जी ने किस रूप में भगवान को सबसे पहले देखा था, वो भी बताइए। और भी बताइए महाराज कि संसार में आयु का मान कितना है, लोगों की आयु कितनी, कैसे क्या रहेगी, ये बताओ। और भूलोक, पाताल लोक, दिग्लोक, आकाश लोक, ग्रह नक्षत्र, ये कैसे कितने बड़े छोटे, ये हमको बताओ। और नृणाम साधारणो धर्म है, और मनुष्यों का साधारण धर्म भी बताओ। साधारण धर्म क्या है, विशेष धर्म क्या है। और महाराज जो मुक्त पुरुष होते हैं, उनका कारण शरीर से कैसे संबंध विच्छेद होता है, कारण शरीर से। योगेश्वरीय गतिर लिंग भंगस्तु योगिनाम, उनका कारण शरीर से कैसे संबंध विच्छेद होता है, ये सब बातें बताओ। इसके अलावा भी महाराज हमने बहुत सी बातों को आपसे पूछा नहीं है, हम जानते भी नहीं है, लेकिन आपको बताना जो अच्छा लगता है वो हमको सुनाइए। हमारे खाने पीने की इसकी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता नहीं है। आपके मुख कमल से जो अमृत का झरना बह रहा है, उस अमृत के झरने के बहने के कारण से हमारे खाने पीने की चिंता कहीं की कहीं चली गई। ऐसी बात सुनकर के अब देखो एक पद आता है, यहाँ एक जगह आता है, वो पद ध्यान से देखना। क्या कि ब्रह्मरातो वृषम प्रीतो विष्णुराते न संसदी। सुखदेव था ब्रह्मरात, परीक्षित का नाम था विष। ये प्रश्नाध्याय है, दूसरा स्कंद है ना, इसमें 10 अध्याय है। 10 अध्यायों में 3-3 अध्यायों का 3 विभाग करो, 3-3 अध्यायों का 3 विभाग, और एक को आप खुला छोड़ दो, वो है 8वां अध्याय, वो केवल प्रश्नाध्याय है। माने जब तक साधक जिज्ञासा नहीं करेगा, जब तक साधक प्रश्न नहीं करेगा, संतों के सामने जाकर वो अपने जिज्ञासा व्यक्त नहीं करेगा, अपने अज्ञान को सामने नहीं रखेगा, उसका अज्ञान कैसे दूर होगा। इसलिए परीक्षित ने पूरा उसी में ही लगा है, सुखदेव जी बोले ही नहीं है यार। प्रश्नाध्याय में सुखदेव जी ने एक श्लोक नहीं कहा। और फिर सुखदेव जी महाराज क्या भृशम प्रीत है, बहुत राजी हुई। किससे? कि हमारे विष्णुराज से, परीक्षित से। सारी सभा में बड़ो वाह वाह, बहुत ठीक कहा, क्योंकि तुम्हारे इन्हीं प्रश्नों का उत्तर मुझे भागवत से देना है। और ये भागवत पहले ब्रह्म कल्प में भगवान ने ही कही ये बात, तब वो भागवत का उन्होंने भीतर आधान किया, आधान करके और फिर वे उसका उत्तर देने लगे। अब देखो उत्तर में एक शब्द दिया है, आनुपूर्वेण तत्सर्वम। आनुपूर्वी से कहने लगे। आनुपूर्वी का अर्थ ये नहीं है, आनुपूर्वी का अर्थ ये नहीं कि भाई एक जैसा प्रश्न किया उसके अनुसार उत्तर दिया, ऐसा नहीं है। वैसे आनुपूर्वी का अर्थ तो यही होता है, क्रम से उत्तर दिया, पर ये क्रम से वाली बात नहीं है। यहाँ आनुपूर्वेण का अर्थ है कि ऐसा उत्तर दिया कि सब प्रश्नों का ठीक समाधान हो गया। एक प्रश्न का उत्तर देने से कई प्रश्नों का समाधान हो जाता है। तो प्रश्न करने वाला तो भाई अज्ञान को लेकर के चलता है। तो अब जो है सुखदेव जी महाराज जो समाधान करेंगे, आप प्रश्नों को अपने मन में रखना, और 30 मिनट के मध्यम विश्राम के बाद फिर अपन बैठते हैं और फिर इन प्रश्नों पर विचार करते हैं। इतनी देर तक कीर्तन भजन या और जो कुछ करना है, बीच में आधे घंटे का ये मध्यम विश्राम कर